सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईगेट शाला। तो अभी तक हमने क्या किया है, अभी तक हमने जो पीएन जंक्शन जो था, आपको याद होगा जो हमारा पहला चैप्टर था वो क्या था, डायोड एंड इट्स एप्लीकेशन। वहाँ पे मैंने लिखाया था आपको क्या, पीएन जंक्शन, उसके बाद दिखाया था मैंने क्या, जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। तो अभी तक हमने क्या किया, हमने पीएन जंक्शन डायोड को एकदम रूट लेवल से लेके जहाँ तक हमको रिक्वायरमेंट है टेक्निकल एग्जाम के लिए, हमने क्या किया, उसको पूरा कवर कर लिया। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, हमने उसको पूरा कवर कर लिया उतना। तो अब नेक्स्ट क्या है ना, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है, आप देख सकते हो जैसे कि जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, है ना। तो ये जो जेनर डायोड जो टर्म है ये आपके लिए नया हो सकता है ना। कुछ लोगों को पता होगा तो मैं बताऊंगा, फिर भी कुछ लोगों को पता नहीं होगा तो उनके लिए ये नया टर्म है जेनर डायोड। ठीक है, और जहां तक रहा बात वोल्टेज रेगुलेटर का, तो अगर आपने मेरा लेक्चर नंबर शायद 7 आई गेस, अगर आपने मेरा लेक्चर नंबर 7 देखा होगा ना, तो वहाँ पे मैंने ऑलरेडी रेगुलेटर को अच्छे से समझाया है ना, बहुत अच्छे से समझाया मैंने रेगुलेटर को क्या होता है। मैं फिर भी यहाँ पे भी एक बार बात कर दूंगा, है ना, तो आपका भी एक रिकअप हो जाएगा। अगर आप वहाँ पे मिस कर दिए कुछ तो मैं फिर से बताऊंगा, फिर से देख लेना, क्या दिक्कत है ना। तो चलो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं, है ना। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। तो देखो अब जेनर डायोड क्या होता है ना। वोल्टेज रेगुलेटर के जैसे हम उसको कैसे यूज करते हैं वो बाद में आएगा, पहले ये देखते हैं कि जेनर डायोड क्या होता है। ठीक है, तो अगर मैं नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की बात करूं ना, अगर मैं नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की बात करूं तो ये आपका क्या होता है, नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड होता है ना। इसके बारे में तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा पढ़ा है ना। लगभग हमने इसको 8-9 आवर्स दिया है इसको बस पीएन जंक्शन डायोड को पढ़ने में, है ना, 8 आवर्स अप्रॉक्सीमेटली। तो ये पीएन जंक्शन डायोड को इसलिए बनाया गया सो दैट ये रिवर्स मतलब फॉरवर्ड बायस में ही काम करे। ये भी मैंने आपको बताया था कि ये जो पीएन जंक्शन डायोड जो बनता है ये क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में काम करने के लिए बनता है, ये रिवर्स बायस में काम नहीं करता। फिर भी अगर आप जबरदस्ती का अगर इसमें आप वोल्टेज देते रहोगे तो अप्रॉक्सीमेटली नियर अराउंड 30 से 50 वोल्ट के आसपास, है ना, कुछ बुक में 30 वोल्ट मेंशन किया रहता है। अगर आप इसमें रिवर्स बायस में, अगर आप इसमें क्या करोगे, अगर रिवर्स बायस में अगर एक लगा भी दोगे एक बैटरी जो कि 30 वोल्ट ग्रेटर देन 30 वोल्ट से अगर ज़्यादा, तो ये क्या हो जाएगा, आपका डैमेज हो जाएगा, है ना, एक्सेसिव हीटिंग होगा और फिर डैमेज हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज ये इतना ज़्यादा वोल्टेज को विस्टैंड करने के लिए रिवर्स बायस में बना ही नहीं था, है ना। सब कुछ समझाया हूँ, क्यों होता है ब्रेक, कैसे होता है, मैंने बताया था। वो कोवलेंट बॉन्ड सारे ब्रेक हो जाते हैं, बहुत सारे मतलब जो माइनॉरिटी एरियाज जो होते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो फिर वो ऐसा होता है। सब कुछ समझा दिया मैं ऑलरेडी, आपको समझा दिया हूँ। तो ये होता है पीएन जंक्शन डायोड, है ना। तो अब क्या हुआ, हमारा रिक्वायरमेंट क्या हुआ, देखो, हाँ, हमारा रिक्वायरमेंट ये हुआ कि अब हम चाहते हैं कि एक ऐसा डायोड डिज़ाइन करें, है ना। अब हम क्या चाहते हैं, एक ऐसा डायोड डिज़ाइन करें जो फॉरवर्ड बायस में भी काम करे हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और जो रिवर्स बायस में भी काम कर पाए हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बट जब आप इतना ज़्यादा वोल्टेज लगाओगे वो हीटिंग बहुत ज़्यादा होगा, डैमेज कर देगा, क्योंकि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो होते हैं वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर सेंसिटिव होता है ना। तो आप 30 वोल्ट तो लगा नहीं सकते, तो फिर क्या किया गया, इसके लिए बनाया गया जेनर डायोड, है ना, जो वर्क किस पे करता है, जेनर इफेक्ट पे, है ना। जो जेनर डायोड होता है उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, जेनर इफेक्ट। और उसको किसने निकाला, उसको निकालने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था, द पर्सन बिहाइंड दिस जेनर डायोड इज CM जेनर, है ना, क्लेरेंस मेल्विन जेनर, आई गेस, मुझे एग्जैक्टली नाम उनका याद नहीं है, बट CM जेनर उनका नाम था। ठीक है, तो उन्होंने एक जेनर इफेक्ट बताया, तो हम लोग देखेंगे जेनर इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो उसके लिए जेनर डायोड को बनाया गया, है ना, कि वो रिवर्स बायस वोल्टेज में भी वो ऑपरेट कर पाए। तो देखते हैं चलो कि कैसे एज ए वोल्टेज रेगुलेटर वो काम कर सकता है ना। तो देखो, अगर मैं जेनर डायोड की बात करूँ, ये क्या है, ये तो नॉर्मल आपका पीएन जंक्शन डायोड है ना। ये क्या है आपका, ये आपका क्या है, पीएन जंक्शन डायोड, है ना। ये आपका पीएन जंक्शन, नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड है। अगर मैं बोलूं जेनर डायोड की बात, तो जेनर डायोड का सिंबल ये होता है ना, एकदम डायोड की तरह ही होता है, बस आप इसको इधर ऐसे कर देते हो, तो ये आपका क्या बन गया, जेनर डायोड। ठीक है, ये क्या बन गया आपका, जेनर डायोड। चलो ठीक है, ये भी सही बात है। तो जेनर डायोड मैंने बोला कि आपको किस प्रिंसिपल पे काम करता है, जेनर इफेक्ट पे। जेनर इफेक्ट क्या होता है, जेनर इफेक्ट ये होता है कि ये रिवर्स ब्रेकडाउन, मतलब रिवर्स जब आप उसको बायसिंग करोगे ना, रिवर्स बायस, अगर मैं इसको बोलूँ कि मैं अगर रिवर्स बायस अप्लाई करूँ ना, तो ये पर्टिकुलर वोल्टेज पे क्या होता है, ब्रेकडाउन हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो फिर आपके दिमाग में डाउट आएगा, तो सर फिर इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें क्या डिफरेंस
है ना, क्योंकि इसमें भी तो इतना ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करने पे ब्रेक डाउन हो रहा था ये। तो फिर इसमें आप बोल रहे हो कि सर आप इसको रिवर्स बायस जब कर रहे हो तो ये ब्रेक डाउन हो रहा है, तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि ये इतना वोल्टेज नहीं चाहिए होता है इसको, है ना, यही मेन डिफरेंस है कि इसको इतना वोल्टेज नहीं चाहिए होता, ये मच लेसर, है ना, लाइक 6 वोल्ट 5 वोल्ट ऐसा देखने को मिलेगा आपको, 2.7 वोल्ट 4 वोल्ट जनरली देखने को मिलेगा, उसमें ब्रेक डाउन हो जाता है ना। तो फिर ये कैसे हुआ ये देखते हैं हम लोग। तो ये देखने के लिए हमको एक बार पीएन जंक्शन पे जाना पड़ेगा। ये आप लिख सकते हो अपने कॉपी में, ये सब लिख सकते हो तो आपको एक अच्छा आइडिया होगा। लेकिन इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मैं आपको उसका एल्गोरिथम बता दूंगा। बस 2 घंटे, है ना, बस 2 घंटे। उसके बाद चाहे जेनर डायोड से आज तक जितना भी क्वेश्चन आया है, जितना भी क्वेश्चन आज तक 2020 तक सारा क्वेश्चन आपसे बनेगा, है ना। बस 2 घंटे लूंगा मैं जेनर डायोड को फिनिश करने के लिए। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे में लूंगा, ठीक है। तो अब देखते हैं, अगर मैं जेनर डायोड की बात करूँ ना, तो किस पे काम करता है? जेनर इफेक्ट। वो क्या करता है? जेनर इफेक्ट ये कहता है कि ये रिवर्स ब्रेकडाउन हो सकता है फॉर अ पर्टिकुलर वोल्टेज, जिसको आप क्या बोलते हो? रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक है। तो देखो क्या होता है, अगर मैं एक पीएन जंक्शन डायोड की बात करूँ, हाँ, नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की, तो ये आपका क्या था? लेट्स से अगर ये एन है, ये पी है, ये आपका क्या था? आपका डिप्लेशन रीजन था। ये मैंने एक्सडी लिया था ना, ये क्या है? डिप्लेशन विथ है ना। तो जब आप इसको रिवर्स बायस करते हो, जब मैंने क्या बोला, आप इसको रिवर्स बायस करते हो, है ना, तो क्या होता है? बहुत ज़्यादा वोल्टेज आपको चाहिए होता है, ग्रेटर देन 30 वोल्ट, ताकि ये जो है आपका इसमें जो बहुत सारे जो कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं उसको ब्रेक करने के लिए, है ना, वो ब्रेक हो जाते हैं। फिर सारे आपके क्या होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और यहाँ पे क्या होता है आपका होल्स होता है। तो जब आप ऐसा कर देते हो जब बहुत ज़्यादा, तो आपका क्या होता है, बहुत सारा मैग्नेटिक एरिया आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको कंडक्शन मिलता है। सब समझाया हूँ मैं आपको, ऐसा नहीं है ना, सब समझाया हूँ। तो इसको बनाने के लिए क्या किया गया पता है? इसको बनाने के लिए इसको बहुत ज़्यादा ना डोपिंग कर दिया गया इसमें, है ना, ऑलमोस्ट 100 टाइम्स। जो आप जेनर में जो डोपिंग करते हो ना, जेनर में डोपिंग जो आप जेनर में करते हो ना, वो ऑलमोस्ट 100 टाइम ज़्यादा होता है। किससे? डोपिंग इन नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड, है ना, पीएन जंक्शन डायोड मतलब नॉर्मल डायोड जो होता है उससे 100 टाइम ज़्यादा होता है। अब आप सोचो, जब आप डोपिंग ज़्यादा करोगे तो क्या हो जाएगा आपका? ये विथ कम जाएगा। आपको याद होगा मैंने बताया था आपका डोपिंग क्या होता है, आपका डोपिंग आपका होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिप्लेशन विथ। ये भी मैंने आपको बताया था क्यों होता है, कैसे होता है, वो भी मैंने आपको बताया था। तो ये अपना हो गया एक पॉइंट, है ना। तो जब आप डोपिंग ज़्यादा कर दोगे तो क्या होगा? अगर आप डोपिंग ज़्यादा कर दोगे तो देखो ये डिप्लेशन विथ घट जाएगा। अगर ये डिप्लेशन विथ घट जाएगा ना, तो आप रिवर्स बायस में अब आपको इतना वोल्टेज देने की ज़रूरत नहीं है ना, इतना ज़्यादा वोल्टेज देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही कम वोल्टेज में वो क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा। यही होता है जेनर इफेक्ट। क्या कहता है जेनर इफेक्ट? कि बहुत ही एक कम वोल्टेज में एक डायोड को, है ना, जो स्पेशली फॉर्मुलेटेड किया गया है। स्पेशल फॉर्मुलेशन क्या है उसमें? डोपिंग को 100 टाइम ज़्यादा किया गया है नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड से। तो आपका क्या हो जाएगा? बहुत कम वोल्ट में, है ना, कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलेगा 4, कहीं पे 5, कहीं पे 6.4। तो ऐसे वोल्टेज पे आपको क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन। तो क्या हो जाएगा? कंडक्शन में आ जाएगा रिवर्स बायस। दैट मीन्स जो एक जेनर डायोड है वो फॉरवर्ड बायस में भी काम कर सकता है और रिवर्स बायस में भी क्या हो सकता है, रिवर्स बायस में भी काम कर सकता है। फॉरवर्ड बायस में कैसे काम करेगा? एकदम एक नॉर्मल जो डायोड होता है ना उसी की तरह बिहेव करेगा, बट जनरली उसका कटिंग वोल्टेज कम होता है ना। एक जनरल डायोड जो होता है उसका जनरली क्या होता है? आपका कटिंग वोल्टेज कम होता है, ठीक है। बट फिर भी अगर हमको कुछ दिया नहीं रहेगा तो हम लोग 0.7 लेंगे, और अगर दे दिया रहेगा तो ठीक है। तो कई बार आपको देखने को मिलेगा 0.3 दिया रहता है उसका कटिंग वोल्टेज, है ना। और जो उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज है, जो रिवर्स ब्रेकडाउन जो वोल्टेज है, वो भी तो दिया ही रहेगा क्वेश्चन में। हम थोड़ी एज्यूम कर लेंगे अपने से, सब कुछ दिया रहेगा आपको, हम लोग देखेंगे ना क्वेश्चन करेंगे तो इतना मेरे को समझाना था। आपको समझ में आया जनरल डायोड और नॉर्मल डायोड में क्या डिफरेंस होता है? इसमें क्या होता है, ये रिवर्स ब्रेकडाउन में ऑपरेट करने के लिए ही जनरली हम लोग उसको डिजाइन करते हैं, उसको बनाते हैं, है ना। तो ये हो गया जनरल डायोड के बारे में। अभी तक मैं वोल्टेज रेगुलेटर कैसे होता है वो मैं बात नहीं किया, मैं बोला कि जनरल डायोड ऐसा कुछ होता है। चलो, तो क्लियर हुआ सब कुछ। अब मैं बोलूँ कि अगर मैं इसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक की बात करूँ, है ना, तो इसका यूज़ क्या होता है? यूज़ मैं बता दे रहा हूँ। इसका यूज़ क्या होता है? इसका जो मेन पर्पज़ होता है वो ये होता है कि ये रिवर्स ब्रेकडाउन में काम करने के लिए बनता है। दूसरा हम ये बोल सकते हैं कि इसको हम लोग एज ए वोल्टेज रेगुलेटर यूज़ कर सकते हैं, है ना। दैट मीन्स जनरल डायोड कैन बी यूज्ड इन अ वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट। क्लियर हो गया। और क्या होता है? क्लिपर सर्किट में भी आप देखोगे, जब मैं क्लिपर पढ़ाऊंगा तो क्लिपर सर्किट में भी आपको जनरल डायोड देखने को मिलता है। तो ऐसे ऐसे वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन, वैरायटी ऑफ सर्किट्स में आपको मिलेंगे। अभी मैं आ रहा हूँ, धीरे धीरे आ रहा हूँ, है ना। अभी तो बस मैं एक मतलब सेटअप कर रहा हूँ ना, ताकि आपको समझने में सब कुछ ईजी हो।
तो जब सेटअप हो जाएगा तो मैं बात करूँगा फिर मुझे क्या बात करना है ना। तो ये हो गया इसके बारे में। और अगर मैं अभी वीआई कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करूँ है ना, तो अगर मैं वीआई कैरेक्टरिस्टिक की बात करूँ तो अगर पीएन जंक्शन का वीआई कैरेक्टरिस्टिक का बात करूँ मैं, ये किसका है, नॉर्मल पीएन जंक्शन, तो ऐसा आपको दिखता था है ना, ये बहुत कम होता था और यहाँ पर क्या होता था आपका, मतलब जिस पॉइंट से जो स्टार्ट होता है ना यहाँ पे, तो इसको आप क्या बोलते हो, वी गामा बोल देते हो, सॉरी आप इसको वी गामा बोल देते हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ था आपका। यहाँ पे आपको पता है क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे वी आई कैरेक्टरिस्टिक की बात करूँ ना, तो देखो ये ऐसे होगा, ये तो ऐसा ही रहेगा, मैंने आपको बोला ही था, ये आपका जो भी कटिंग वोल्टेज यहाँ पे रहेगा आपका वी गामा है ना, जो भी है यहाँ पे रहेगा वी गामा। जो आप पीछे लेके जाओगे ना इसको, तो ये कुछ ऐसा होता है, देखो समझ रहे हो ना, ये कुछ ऐसा होता है ना। दैट मीन्स अप टू ए पर्टिकुलर वोल्ट बहुत कम आपको, ये क्या है, वी आई कैरेक्टरिस्टिक है ना, ये V है, ये I है, ये किसका वी आई कैरेक्टरिस्टिक है, ये जेनर डायोड का वी आई कैरेक्टरिस्टिक है ना। जब आप फॉरवर्ड बायस की बात करो, इधर क्या होता है फॉरवर्ड बायस, मैंने आपको बताया था एकदम पहले भी बताया था, जब राइट साइड में बात करोगे तो आप फॉरवर्ड बायस, लेफ्ट साइड में बात करोगे तो रिवर्स बायस। जब फॉरवर्ड बायस की बात कर रहा हूँ तो कटिंग वोल्टेज से जैसे ही आप ज़्यादा करोगे तब वो करंट बहुत ज़्यादा मिल जाएगा है ना, दैट मीन्स वो एक ऑन स्विच की तरह काम करेगा। अगर मैं रिवर्स बायस की बात करूँ तो ये कहता है क्या होता है, ये आपका जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है, वी सेट है ना, वी सेट होता है, ये क्या है, जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज या फिर रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ जेनर डायोड है ना। तो ये क्या होता है, देखो ये होता है आपका, देखो जैसे आप थोड़ा सा रिवर्स बायस से वोल्टेज बढ़ाओगे एट पर्टिकुलर पॉइंट, किस पॉइंट पे, वी जेड, उसके बाद आपका करंट फ्लो करने लगता है, दैट मीन्स वो रिवर्स बायस से भी ऑन स्विच की तरह काम कर सकता है ना। कब, जब उसके अक्रॉस में वोल्टेज उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज़्यादा हो जाए। चलो ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक। अगर मैं आइडियल कैरेक्टरिस्टिक की बात करूँ तो ये क्या है आपका प्रैक्टिकल है ना, प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक। अगर मैं आइडियल की बात करूँ तो आइडियल कैसा हो जाएगा, देखो अगर मैं आइडियल की बात करूँ तो आइडियल सिंपल है, कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको है ना। यहाँ पे आप वी जेड लिख दोगे, यहाँ पे आप वी गामा लिख दोगे, सिंपल है, क्लियर है कि नहीं। तो यही तो होता है बस, और क्या होता है इसमें, कुछ भी नहीं होता है ना। अगर मैं इसके स्लोप के बारे में बात करूँ, स्लोप के बारे में, तो 1 बाय क्या हो जाएगा, आर जेड। ये रेजिस्टेंस कौन सा है, जब रिवर्स बायस कंडीशन में आपको जो रेजिस्टेंस मिलेगा। तो ये सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ नया है, सब कुछ बता चुका हूँ। जब मैं आपको नॉर्मल जंक्शन, जब मैं आपको नॉर्मल डायोड पढ़ा रहा था तो वहाँ पे ही मैंने आपको बताया था, सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैं अभी इतना ज़्यादा फिर डिटेल में नहीं जाऊँगा, फिर तो कोई पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं हुआ ना यार। आप खुद सोचो, मैं पहले आपको एक चीज़ बताया, इतना टाइम लिया, इतने प्यार से समझाया, मैं फिर जब ऐसे सिचुएशन में आया मैं आपको फिर समझा रहा हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा दैट मीन्स आप पहले कुछ सीखे नहीं, और जब आप पहले कुछ सीखे नहीं तो फिर आप यहाँ तक कैसे पहुँचे, ये बड़ा क्वेश्चन है ना। तो आप तो चीज़ों को क्लियर करना है ना, ऐसा थोड़ी है कि वहाँ पे वो था एक चीज़ तो वहाँ पे आपने सीखा, फिर वैसा कुछ यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे भी आप सीखोगे, ऐसे नहीं होता है ना। एक बार अगर आपने कोई चीज़ सीख लिया, अब चाहे वो कहीं पे भी हो, दूसरे सब्जेक्ट में भी अगर यूज़ होता है तो आप दोबारा थोड़ी सीखोगे उसको, आपने सीख लिया है ना उसको, तो सिंपल सा बात है। तो ये क्या होगा आपका 1 बाय आर जेड। ये आर जेड क्या है और कैसे हुआ ये फिर से दिखा दूंगा मैं यार, आप टेंशन मत लो, मैं फिर से दिखा दूंगा। ये क्या हो गया आपका 1 बाय आर जेड। और 1 बाय आर जेड क्या था, ये आर जेड क्या है, जब रिवर्स बायस में जो ये जेनर डायोड जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा इस सप्लाई को, वो क्या हो जाएगा आर जेड है ना। वैसे फॉरवर्ड में भी आपको एक रेजिस्टेंस मिलेगा तो आप इसका भी स्लोप लिख सकते हो, अगर आप चाहो तो इसका भी स्लोप लिखो, इसका स्लोप क्या हो जाएगा आपका, ये तो आप इसमें आप नहीं लिख सकते ना। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये भी अप्रोक्सीमेट स्लोप है, क्योंकि ये क्या है आपका एक लीनियर कैरेक्टरिस्टिक थोड़ी दिख रहा है आपको। आप ऐसा स्लोप कब लिखोगे, जब आप एक लीनियर कर्व ड्रॉ करोगे ना। अगर मैं आपको बोल दूं कि ये क्या है, इसमें आप स्लोप कैसे लिखोगे, इसमें आप स्लोप कैसे लिखोगे, इसमें भी आप स्लोप लिख सकते हो। उसके लिए आपको इसका इक्वेशन जानना पड़ेगा, इसका इक्वेशन जानोगे फिर आप dy बाई dx निकालोगे इस पॉइंट पे, तब आपको पता चलेगा ना इसका स्लोप क्या है। तो ये कैलकुलस हो गया, मैं बताऊंगा। तो मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा तो कैलकुलस पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैथ्स तो मेरा पर्सनल फेवरेट है। तो मैथ्स तो मैं आपको फिर बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ है ना। तो इसका भी आप स्लोप निकाल सकते हो, बट मैं बोला कि मैं अप्रॉक्सीमेट में मान लेता हूँ कि ये ऐसे लीनियर जा रहा है ना, मैं मान लेता हूँ, तो आपको कुछ ऐसा स्लोप देखने के लिए मिलेगा। और अगर आप आर जेड जो है अगर आप उसको 0 मान लेते हो, दैट मीन्स आइडियल मान लेते हो, देखो 1/0 कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो देखो इसका स्लोप कितना है, इनफाइनाइट, सिंपल। तो वही तो मैं बोलने का कोशिश कर रहा हूँ। क्लियर, समझ में आया, सब कुछ पहले समझाया हुआ था, वही चीज़ है, ठीक है। कुछ भी दिक्कत नहीं होना चाहिए यार, बहुत ही आराम से समझा रहा हूँ, बहुत ही प्यार से समझा रहा हूँ। अब इसमें कुछ दिक्कत होगा तो फिर मतलब क्या बोलूँ मैं फिर, है ना, आई एम लाइक स्पीचलेस, फिर क्या बोलूँ मैं। अगर मैं जेनर डायोड की बात करूँ, पता है रिवर्स बायस केस में अगर मैं बात करूँ तो एक आईजेड करंट फ्लो करेगा, सब कुछ आपके कॉपी में होना चाहिए सब। ये आईजेड करंट फ्लो करेगा और ये वीजेड होगा, सॉरी ये वी होगा, ये सप्लाई क्या है वी है। और ये क्या क्या करेगा आपका एक
है ना, कुछ ऐसा ये देगा, ये ओपोजिशन देगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं वी जेड। तो अभी तो हम लोग बोलते हैं ना वी, जैसे ही वी जेड से बड़ा हो जाएगा तो आपका करंट आई जेड फ्लो करेगा। तो मैं आई जेड क्या लिख सकता हूँ, आई जेड इज इक्वल टू व्हाट, वी माइनस वी जेड, और कोई एक रेजिस्टेंस भी होगा यहाँ पे, लेट्स से आर जेड, तो क्या हो जाएगा आर जेड। तो यही तो आ रहा था यार, देखो ना ये क्या है आपका v बाय आर जेड माइनस वी जेड बाय आर जेड। तो देखो यही तो आ रहा है 1 बाय आर जेड जो है, यही तो आ रहा है, यही तो आ रहा है स्लोप 1 बाय आर जेड, है ना, यही तो आ रहा है आपका आई वी कैरेक्टरिस्टिक 1 बाय आर जेड। तो यही तो था, पहले भी बताया हूँ, ये मैं पहले भी बताया हूँ, कुछ नया नहीं है। तो इतना कुछ आपको देखने को मिलता है यहाँ पे, है ना। चलो ठीक है, समझ में आया, कुछ भी दिक्कत नहीं है, चलो बहुत बढ़िया। तो मैंने आपको बता दिया आपको प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक, आइडियल कैरेक्टरिस्टिक। तो क्विक रिकैप कर देता हूँ मैं क्या बोला, ये नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड होता है, ये बस फॉरवर्ड बायस में वर्क करने के लिए बना रहता है। बट हमारा रिक्वायरमेंट क्या था, हम चाहते थे कि हमने कुछ ऐसा सर्किट अपने लिए रिक्वायरमेंट ढूंढा जिसमें हमको एक रिवर्स बायस में भी काम करने वाला कोई चाहिए, हमको वो ऑफ स्टेट में नहीं चाहिए एट ए पर्टिकुलर वोल्टेज। तो हमने जेनर डायोड बनाया। हमने क्या किया, उसमें ज़्यादा डोपिंग किया तो क्या हो गया आपका, डिप्रेशन विथ घट गया। क्यों, ये इसका रीजन मैंने आपको बताया पहले। तो डोपिंग ज़्यादा किया तो डिप्रेशन विथ घट रहा है आपका, डिप्रेशन विथ अगर घट रहा है तो अब क्या होगा, रिवर्स बायस में बहुत कम वोल्टेज में आपका ब्रेकडाउन हो जाएगा। क्लियर, इसका रीजन भी मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। तो आपका जब ब्रेकडाउन हो जाएगा कम वोल्टेज में, तो आपका मिल गया आपका जो काम था, है ना, आपका जो भी रिक्वायरमेंट था वो आपका फुलफिल हो गया। तो इस तरीके का हमको देखने को कुछ मिल जाता है इसमें, ठीक है। तो ये मैंने प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर दिया, ये मैंने आइडियल कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर दिया इसका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आइडियल कैरेक्टरिस्टिक में मैं और एक बात बोल सकता हूँ, ये एग्जैक्टली आइडियल नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज आइडियल में जो वी गामा होगा ना वो जीरो होगा, सॉरी हाँ, आइडियल में जो वी गामा होगा वो जीरो होगा। तो मैं क्या बोलूँगा यहाँ पे, देखो सॉरी, आइडियल में वी गामा जो होगा वो जीरो होगा, है ना। बट आप रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज जीरो नहीं बोल सकते, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज कुछ ना कुछ तो रहेगा पक्का, है ना। अदरवाइज जेनर डायोड बनाने का मतलब ही क्या रहा फिर। तो देखो कुछ ऐसा देखने को मिला आपको, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है अभी। चलो मैं इसको मिटाता हूँ अभी, है ना। तो इतना मेरे को यहाँ पे बात करना था। तो मैंने आपको बता दिया कि डायोड और जेनर डायोड में डिफरेंस क्या है, क्यों यूज़ करते हैं, है ना, क्योंकि आपको रिवर्स बायस में ऑपरेट कराना पड़ता है, और एज ए क्लिपर सर्किट में भी काम आता है, एज ए रेगुलेटर में भी काम आता है। अब मैं रेगुलेटर पे पहुंचूंगा अभी मैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको उसका आइडियल कैरेक्टरिस्टिक, प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक सभी बता दिया। चलो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि इस पर्टिकुलर सेक्शन में वही इंपॉर्टेंट है बस, ठीक है। तो अब मैं उस पर बात करने जा रहा हूँ। चलो तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही मतलब कभी कभी आप देखोगे इसमें कुछ कुछ कंफ्यूजिंग कभी कभी क्वेश्चन हो जाते हैं, मतलब ट्रिक बोलते हैं ना उसको, ट्रिक कर देते हैं कभी कभी। तो मैक्सिमम मिनिमम का काफ़ी टर्म्स आएगा तो लोग मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या मैक्सिमम है क्या मिनिमम है, कब मैक्सिमम लेना है कब मिनिमम लेना है। बट हम लोग तो बेस्ट देखेंगे ना, हम कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि हम एकदम सॉर्टेड। मैं हमेशा एल्गोरिथम बना के पढ़ाता हूँ, है ना। एक एल्गोरिथम लिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, वो आपको दिमाग में रखना है, कोई क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। चलो इतना हमने कर लिया, हो गया। अब मैं वोल्टेज रेगुलेटर का बात करता हूँ। चलो तो मैं एक सर्किट ड्रॉ करता हूँ। अभी मैं क्या बोला, एक सर्किट ड्रॉ करता हूँ। ये मैंने बोला RL, ये मैंने बोला R है, चलो ठीक है। बस देखते जाओ, कुछ करना नहीं है आपको, बस देखते रहना। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से जो करंट फ्लो कर रहा है वो क्या है, I है, ठीक है। यहाँ से जो करंट फ्लो करेगा वो है IZ, यहाँ से जो करंट फ्लो करेगा वो है आपका IL, क्योंकि ये लोड रेजिस्टेंस है ना। और लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस में वोल्टेज कितना है, प्लस माइनस V0, ये आउटपुट वोल्टेज है, ये आपका कॉमन ग्राउंड है ना, आपका कॉमन ग्राउंड है। चलो इसमें मैं आता हूँ अभी, ठीक है, इसमें मैं आता हूँ। उसके पहले मैं कुछ और दिखाता हूँ आपको, लिखो, ठीक है। क्या लिखूंगा मैं आपको यहाँ पे, क्या लिखूंगा यहाँ पे आपको, देखो ये सर्किट पे मैं आऊँगा, अभी मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, इस सर्किट पे मैं आऊँगा। अभी आप इसको यहीं पे रखो, इसका डिस्कशन होगा। उसके पहले मैं लिख रहा हूँ कुछ चीज़ जो आपको देखना है, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ, है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेनर डायोड, है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेनर डायोड। रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेनर डायोड का मतलब क्या हुआ, आपको मैंने पहले भी कराया था। नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड को कैसे हम लोग उसको लिखते हैं, है ना, कैसे हम लोग उसको लिखते हैं नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड को, है ना।
तो अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेनर डायोड, मतलब अगर न्यूमेरिकल आया तो हम लोग कैसे लिखते हैं। देखो अगर मैं बोलूँ तो ये मेरा क्या होता है, एक जेनर डायोड होता है। क्लियर, ये मेरा क्या होता है, एक जेनर डायोड होता है। इतना आपको समझ में आया। तो मान लो कि ये फॉरवर्ड बायस में है। किसमें है, फॉरवर्ड बायस में है। तो फॉरवर्ड बायस मतलब क्या होगा, यहाँ पे आपका एक प्लस आएगा, यहाँ पे आपका एक माइनस आएगा। यही तो होता है ना, क्योंकि ये एनोड होता है और ये कैथोड होता है। मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, ये आपका क्या होता है, एनोड टर्मिनल, ये कैथोड टर्मिनल। फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या, ये प्लस पे होगा या माइनस पे होगा। तो देखो इसको हम लोग 3 तरीके से लिखते हैं डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, कि हमको क्वेश्चन में क्या दिया गया है। अगर मैं बोलूँ तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, देखो ठीक है। ये एक तरीका हो गया, ये इसका कटिंग वोल्टेज है और इसका जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस जो भी होगा वो होगा, ठीक है। दूसरा ये हो सकता है आपका, है कि नहीं, ये आपका क्या हो जाएगा, कटिंग वोल्टेज। तीसरा क्या होगा, ये होगा। तो ये आपका क्या होगा पता है, आइडियल। ये क्या हो गया आपका आइडियल, ये आपका प्रैक्टिकल हो गया, ये बाकी दोनों, ठीक है। तो समझ में आ रहा है अभी आपको क्या हुआ। मैं क्या बोला, अगर आप जेनर डायोड है, अगर वो फॉरवर्ड बायस में है, तो जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम लोग उसको ऐसे रिप्लेस करेंगे। कब रिप्लेस करेंगे इसको, जब हमको कटिंग वोल्टेज दिया रहेगा और जब हमको उसका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस दिया रहेगा। अगर मान लो कि सिर्फ कटिंग वोल्टेज दिया गया है तो हम लोग इसको रिप्लेस करेंगे। अगर मान लो कि आइडियल दिया गया है कब, फॉरवर्ड बायस केस में, तो हम लोग इसको सीधा सॉर्ट कर देंगे। क्लियर, ये मैंने डायोड में भी समझाया था कि कैसे हम लोग हैंडल करते हैं, तो आपको इसमें तो डाउट नहीं आना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। तो ये हो गया कब का, ये हो गया आपका फॉरवर्ड बायस केस में, है ना। इसमें हो गया आपका फॉरवर्ड बायस केस में, ठीक है। चलो फिर से मैं ड्रॉ किया अब यहाँ पे, फिर से मैं सेम ड्रॉ किया, ठीक है। अब मैं बोल दिया कि रिवर्स बायस में, किसमें है, रिवर्स बायस में है। तो अगर रिवर्स बायस में है तो कैसे लिखोगे आप, प्लस माइनस, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि रिवर्स बायस में क्या होता है, ऑपोजिशन इस तरीके से लगता है, आपको मैंने दिखाया था फिगर में, है ना। रिवर्स बायस में क्या होता है, आपको जो आपने जो वोल्टेज अप्लाई किया वो इसके रिवर्स बायस वोल्टेज जो VZ होता है ना, जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है उससे ज़्यादा होना पड़ता है, तभी तो ये ऑन होता है। तो हमेशा आप क्या लिखोगे, प्लस और माइनस। तो इसको आप कैसे लिखोगे, देखो इसको आप ऐसे लिखोगे। अगर आपको ये दिया गया है इसका रेजिस्टेंस, जो भी रिवर्स रेजिस्टेंस है, RR आप फिर कुछ भी लिखो। अगर आपको दिया गया है तो ठीक है, अगर नहीं दिया गया तो भी कोई बात नहीं, ये आपका है VZ, है ना। या फिर आप क्या लिखोगे, VZ। अगर आपको दिया गया तो आप लिखना, अगर आपको नहीं दिया गया तो आप मत लिखना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बाकी आप इसको VZ से रिप्लेस करोगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी भी एकदम नोट कर लो, स्टार लिख के उसमें, कभी भी अगर आपको एक जेनर डायोड दिखा, है ना, और आपको अगर कुछ इस तरीके का वोल्टेज दिखा जो 2 है 3 है, मतलब समझ रहे हो ना, 1.5 है, 2 है, 3 है, 7 है, 6 है, तो आपको हमेशा इस तरीके से ही ड्रॉ करना है उसका, अदरवाइज आप रॉन्ग कर दोगे। और क्यों करना है वो भी मैंने बताया, मैं तो याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ ना। क्यों किया, बिकॉज आप सोचो, आप जब यहाँ पे एक बैटरी लगा रहे हो, आप अगर यहाँ पे एक बैटरी लगा रहे हो ऐसे, ठीक है, ये क्या है आपका एक बैटरी है, आपने ऐसे लगा दिया, ऐसे अगर लगा दिया मान लो, तो अब क्या होगा, ये तो VZ है ना, और ये क्या था V। तो जब V VZ से बड़ा होगा तभी तो आप क्या करोगे, इसको ऑन करोगे ना। तो इसलिए तो मैंने इसको दिखाया, क्योंकि ये क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है ना V को। ये VZ जो है अपोज कर रहा है, इसलिए इसका प्लस टर्मिनल ऊपर रहेगा, नेगेटिव नीचे रहेगा, ये तो है। और फॉरवर्ड बायस में क्या है, ये वाला जो है अपोज कर रहा है, तो इसलिए देखो इसका पॉजिटिव टर्मिनल मैंने नीचे की तरफ रखा है। सिंपल सा कंसेप्ट है, डायोड नहीं बता चुका हूँ मैं आपको। तो क्वेश्चन में जब भी एक जेनर डायोड फॉरवर्ड बायस में रहेगा तो ऐसे सिचुएशन हो सकता है, और कौन सा पिक करेंगे वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में डेटा क्या दिया गया। अगर रिवर्स बायस की बात हो रही है तो हम लोग इसमें से दोनों में से कोई भी एक पिक करेंगे, फिर डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो अकॉर्डिंगली हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। अभी बस आप ये इतना लिख लो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेनर डायोड, क्लियर। अब हम लोग आएंगे इसमें, हाँ, अब हम लोग आएंगे इसमें, अब हम लोग आएंगे रेगुलेटर पे। देखो, तो रेगुलेटर तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि क्या होता है, अच्छे से एग्जांपल लेके बताया था आपको रेगुलेटर क्या होता है ना, लाइन रेगुलेशन, लोड रेगुलेशन बताया था मैंने आपको। तो मैं चलो फिर से बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, है ना। तो ये पता है फिगर क्या है, ये फिगर शंट वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज रेगुलेटर, क्लियर। चलो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं, एकदम क्लियर है ना। चलो, अब मैं क्या करवाऊंगा वो देखो, इंपॉर्टेंट है। अभी क्या करवाऊंगा मैं अभी आपको, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेटर के बारे में, क्या होता है वोल्टेज रेगुलेटर, तो फिर से को बता दे रहा हूँ, मैंने पहले भी बताया। वोल्टेज रेगुलेटर क्या होता है आपका,
वोल्टेज रेगुलेटर मतलब होता है कि आउटपुट को आप कांस्टेंट रखोगे इरेस्पेक्टिव कि आपका लोड चेंज हो रहा है या आपका जो सप्लाई है वो चेंज हो रहा है। दैट मीन्स वोल्टेज रेगुलेटर आपका दो टाइप का होता है। मैं बता रहा हूँ बार बार कि मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने पहले पढ़ाया है। तो वोल्टेज रेगुलेटर क्या होता है आपका, दो टाइप का जनरली होता है, एक लाइन वोल्टेज रेगुलेशन, एक लोड वोल्टेज रेगुलेशन। लाइन वोल्टेज रेगुलेशन मतलब क्या, आपका आउटपुट कांस्टेंट रहेगा विद रेस्पेक्ट टू द चेंज इन इनपुट वोल्टेज। लोड रेगुलेशन में क्या होगा, आपका आउटपुट कांस्टेंट रहेगा विद रेस्पेक्ट टू द चेंज इन व्हाट, लोड रेजिस्टेंस। दैट मीन्स विद रेस्पेक्ट टू द चेंज इन लोड। क्लियर हो गया। ऐसा क्यों चाहिए होता है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, पहले भी मैंने बताया। ऐसा इसलिए चाहिए होता है क्योंकि मान लो कि मैं एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ। पहले मैंने कुछ एक एग्जांपल लिया था, दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ कि मान लो कि आपके पास लैपटॉप तो होगा ही, एटलीस्ट आपने देखा होगा एक लैपटॉप है कि नहीं। तो लैपटॉप में आपका क्या होता है, प्रोसेसर्स होते हैं, है ना। तो क्या होते हैं बेसिकली, चिप्स ही तो होते हैं ना। आपका रैम होता है ना। आपने देखा होगा कि 2400 मेगाहर्ट्ज 1.5 वोल्ट रैम, 2666 मेगाहर्ट्ज 1.2 वोल्ट रैम। तो क्या होता है 1.2 वोल्ट, दैट मीन्स उसको ऑपरेट करने के लिए उतना वोल्टेज चाहिए। और वो सब जो डिवाइसेस जो होते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। इसीलिए जब आप बहुत एक्सपेंसिव एक लैपटॉप खरीदते हो तो उसमें जो चीज़ें यूज़ करते हैं वो अच्छे क्वालिटी के होते हैं। जब आप एक कम प्राइस का एक लैपटॉप खरीदते हो तो उसमें वो क्या होता है, चीप क्वालिटी का होता है। तो आप सोचो ना, क्यों आप एप्पल के लिए इतना ज़्यादा, एप्पल के प्रोडक्ट्स के लिए आप इतना ज़्यादा पे करते हो, है ना। आप मान लो कि एसर है तो एसर का हाई एंड प्रीडेटर जो आता है या फिर नाइट्रो जो आता है उसके लिए आप ज़्यादा पैसा देते हो। वहीं पे MSI जो कंपनी है वो आपको 50-60,000 में ही वो लैपटॉप ऐसा प्रोवाइड कर देता है। क्यों होता है ऐसा, बिकॉज चीप कंपोनेंट्स को यूज़ किया जाता है ना, चीप कंपोनेंट्स को यूज़ किया जाता है उसमें। तो 1.2 वोल्ट जब मैंने बोला कि एक पर्टिकुलर डिवाइस को चाहिए, दैट मीन्स आप समझ रहे हो ना, उसको 1.2 वोल्ट चाहिए काम करने के लिए। अगर उससे थोड़ा ज़्यादा काम अगर हो जाता है तो वो क्या करेगा, डेटा थ्रोटलिंग होगा उसमें, है ना, डेटा थ्रोटलिंग होगा। आपने देखा होगा कभी आपका PC हैंग मारता है, कभी स्लो होता है, तो इस तरीके का इशू, कभी आपका कॉपी या फिर रीड राइट ऑपरेशन हैंग हो जाता है, तो वो सब प्रॉब्लम होते हैं उसमें, है ना। तो आप क्या चाहते हो कि आपको जो वो डिवाइस है वो आपका कंस्टेंट एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे बना रहे। तो उसके लिए आप क्या करोगे, कुछ एक रेगुलेटर सर्किट यूज़ करोगे, है कि नहीं, कुछ एक रेगुलेटर सर्किट यूज़ करोगे। तो रेगुलेटर सर्किट आप कैसे डिज़ाइन करोगे, तो बहुत सारे तरीके हैं रेगुलेटर सर्किट डिज़ाइन करने के। ऐसा थोड़ी है कि बस जेनर डायोड से हम लोग रेगुलेटर सर्किट बना सकते हैं। देयर आर बहुत तरीके हैं, है ना, रेगुलेटर सर्किट बनाने के लिए। तो अभी आपको समझ में आया होगा कि क्या होता है, क्यों हम लोग को नीड होता है कि वोल्टेज रेगुलेटर क्या मतलब, वोल्टेज रेगुलेटर हम लोग क्यों पढ़ते हैं। इसीलिए पढ़ते हैं बिकॉज कभी कभी हम लोगों को किसी सर्किट के अक्रॉस में पर्टिकुलर वोल्टेज बनाना पड़ता है ना, जो कि कांस्टेंट रहे, जो इनपुट वोल्टेज के साथ चेंज ना हो, जो आपका लोड अगर चेंज हो रहा है तो उसके साथ चेंज ना हो। तो इसीलिए हम लोग को ज़रूरत पड़ता है ना। तो अभी इस केस में देखो, है ना, इस केस में देखो, अगर मैं बोलूँ कि VZ जो है ना, VZ मतलब ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है, जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो कितना है, VZ है, प्लस माइनस VZ, है ना। अब VZ कितना है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, जो भी हो सकता है इस डायोड के लिए, वो तो हमको दिया ही रहेगा जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ये VZ है। क्लियर। तो आप सोचो, जैसे ही ये जेनर डायोड ऑन होगा, अगर ये ऑफ होगा फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो आप वोल्टेज रेगुलेशन अचीव नहीं कर पाओगे। अगर ये ऑन हो गया, ध्यान से सुनते रहो, यही समझना है बस। अगर ये ऑन हो गया तो मैं क्या करूंगा, इसके अक्रॉस में क्या करूंगा, एक VZ से रिप्लेस कर दूंगा इसको, है ना, एक VZ से रिप्लेस कर दूंगा। और ये रिवर्स बायस में है, क्योंकि ये क्या होता है, आपका कैथोड होता है। ये वाला टर्मिनल क्या होता है, आपका कैथोड होता है, ये वाला टर्मिनल एनोड होता है ना। देखो सप्लाई कैसे लगा हुआ है, इससे कैथोड से ही लगा हुआ है कि नहीं। तो ये रिवर्स बायस कंडीशन में है। अगर मैं बोला कि अगर VZ से अगर इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज है, इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज है, हम लोग देखेंगे ना क्या है, जो भी वोल्टेज है वो अगर VZ से बड़ा हो गया तो क्या होगा, ये ऑन हो जाएगा। जैसे ही ये ऑन हो जाएगा तो मैं इसको किससे रिप्लेस कर दूंगा, ऐसे रिप्लेस कर दूंगा इसको मैं, है ना, VZ ऐसे करके मैं रिप्लेस कर दूंगा। और जैसे ही मैंने ऐसे रिप्लेस कर दिया, ये तो एक फिक्स वैल्यू है, 6 होगा तो 6, 6.5 होगा तो 6.5, 4.7 होगा तो 4.7, जो भी है। जैसे ही मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा तो देखो इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज है वो तो यही है ना, VZ। जो VZ यहाँ पे है वही तो यहाँ पे हो रहा है, VZ इज नथिंग बट V0। आउटपुट वोल्टेज तो VZ ही हो जाएगा। तो देखो जैसे ही आप इसको ऑन कर दोगे तो ये जो VZ जो कांस्टेंट वोल्टेज है ना, वो हमेशा लोड के अक्रॉस में आपको मिलेगा। तो इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि आप एक बार इसको ऑन कर दो, उसके बाद आप सप्लाई में कुछ भी करो, आपके यहाँ पे जो वोल्टेज है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्लियर हुआ, समझ में आया। लेकिन वो कब तक वैलिड है, ये रेगुलेटरी सर्किट तब तक ही वैलिड है जब तक ये ऑन रहेगा। क्योंकि अगर ये ऑफ हो गया, अगर ये ऑफ हो गया फिर तो अगर आप इसको चेंज करोगे तो आपका करंट चेंज करेगा, और करंट तो यही करंट यहाँ पे फ्लो करेगा। क्योंकि अगर ये ऑफ हो गया दैट मीन्स ये तो ओपन सर्किट हो गया,
तो देखो अगर इसको चेंज करोगे तो करंट चेंज करेगा, करंट अगर चेंज करेगा तो उसके अक्रॉस में वोल्टेज भी अकॉर्डिंगली चेंज करेगा, अगर आपका लोड फिक्स्ड है तो। समझ में आया कि नहीं? क्लियर हुआ? एकदम सिंपल से समझाया। तो यही था बस। और इसको शंट वोल्टेज रेगुलेटर क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये जो जेनर डायोड है देखो पैरेलल में लगा हुआ है लोड के साथ में, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शंट वोल्टेज रेगुलेटर। क्लियर हुआ एकदम अच्छे से? बेस्ट वे में मैं आपको समझा रहा हूँ। ऐसे अगर आपको समझ में नहीं आया ना तो फिर पता नहीं मैं क्या बोलूँ। तो ये हो गया आपका शंट वोल्टेज रेगुलेटर। क्लियर हुआ एकदम अच्छे से? तो चलो इसी पे क्वेश्चंस आते हैं, है ना, इसी पे क्वेश्चंस आते हैं, वेरियस डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने जितने भी क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस किए मैंने उसके बेसिस पे मैंने 4 केस में डिवाइड कर दिया इसको, 4 केस में डिवाइड कर दिया। और मैं वो 4 केस आपको धीरे धीरे और प्यार से समझाऊंगा। अगर वो 4 केस अगर आप समझ जाते हो तो आप 50, 100, 100, 200 वॉट एवर क्वेश्चन यू वांट टू प्रैक्टिस आप विद इन 2 मिनट सॉल्व कर लोगे। अगर मैं जो भी आपको जो समझाने वाला हूँ 4 केसेस अगर आप वो समझ गए, बिकॉज जितने भी क्वेश्चन आज तक फ्रेम हुए हैं उसी में से होंगे, बस उसी में से कोई एक केस होगा। हाँ ये अलग बात है कि डायरेक्ट नहीं होगा बट उसी पे बेस्ड होगा, तो आपको वही समझना है। अगर वो समझ गया तो फिर पूरा खेल ही खत्म है। ठीक है, तो चलो मैं एक एक करके स्टार्ट करूंगा अभी। ठीक है, एक एक करके स्टार्ट करूंगा। चलो तो उसके पहले जब मैं ये रेगुलेटर सर्किट जब मैं स्टडी कर रहा हूं तो पहले मैं ये एज्यूम कर लेता हूं कि मेरा ये जो है ये क्या है, ऑन स्टेट पे ही है। क्या है ये रिवर्स ब्रेकडाउन कंडीशन में ही है। तो इतना तो मुझे एज्यूम करके चलना पड़ेगा ना। और इसका कंडीशन क्या होगा, किस कंडीशन पे ये ऑन होगा, ये मैं अभी बात ही नहीं कर रहा इसके बारे में, है ना। तो चलो एक बार मैं कर देता हूँ, एक काम करता हूँ मैं कर ही देता हूँ, मैं डिस्कस कर ही लेता हूँ कि ये कब ऑन होगा। चलो ठीक है, मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि कब ऑन होगा। तो देखो कैसे ऑन होगा ये, मैं क्या बोला यहाँ पे आपका ये क्या है, ये प्लस माइनस VI है। चलो बहुत सही बात है। ये आपका क्या है, R है। तो मैं सोचा बाद में दिखाऊंगा बट मैं अभी दिखा दे रहा हूँ, है ना, कि ये ऑन किस कंडीशन में ऑन होगा। तो जब ऑन होगा तभी तो रेगुलेटर सर्किट बनेगा, अदरवाइज रेगुलेटर सर्किट ही नहीं बनेगा। और हम पढ़ रहे हैं कि वोल्टेज रेगुलेटर, है ना, जेनर डायोड से वोल्टेज रेगुलेटर, दैट मीन्स इसको ऑन तो होना ही पड़ेगा ना यहाँ पे। तो मैं ये बता रहा हूँ कि क्या कंडीशन होगा कि ये ऑन होगा, है ना, दैट मीन्स इनपुट वोल्टेज को कितना होना पड़ेगा कि ये ऑन हो जाए। क्लियर? चलो मैं क्या बोला, ये VI है, ये R है। ठीक है, और मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि ये क्या है, ऑन ऑफ है ना, ये ऑफ है, ये ऑफ है। और मैं क्या बोला, ये आपका RL है, इसके अक्रॉस में वोल्टेज कितना है, प्लस माइनस V0 है। ठीक है, प्लस माइनस V0। और वही तो क्या है आपका, इसके अक्रॉस ये जो V0 है वही तो इसके अक्रॉस में ही वोल्टेज है ना, है कि नहीं। तो मैं क्या बोला, अगर ये जो जेनर डायोड है ना, जो यहाँ पे जेनर डायोड जो लगा हुआ है, इसका ऑन होने का कंडीशन क्या होगा, जो V0 जो इसके अक्रॉस में वोल्टेज है उसको किससे ज़्यादा होना पड़ेगा, VZ से ज़्यादा होना पड़ेगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, इसको किससे ज़्यादा होना पड़ेगा, VZ से ज़्यादा होना पड़ेगा। तो मैं बोलूँ इस सर्किट में एक करंट कोई फ्लो कर रहा होगा, I करंट, है ना। तो देखो ये क्या है, एक सीरीज सर्किट है, ये तो एक सीरीज सर्किट है ना। तो सीरीज सर्किट है तो मैं इसका वोल्टेज निकाल सकता हूँ वोल्टेज डिवाइडर रूल से। तो मैं क्या लिखूंगा, RL, है ना, RL डिवाइडेड बाई व्हाट, R प्लस RL इंटू VI, दैट शुड बी ग्रेटर देन, ये इंटू है, इंटू VI, दैट शुड बी ग्रेटर देन VZ। तो देयरफॉर VI जो है वो क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन R प्लस RL बाय RL इंटू हाउ मच, VZ, है ना। तो मान लो कि VZ का वैल्यू 6 है, लेट अस अज्यूम, है ना, से मैं क्या बोला, VZ इक्वल टू कितना है, 6 वोल्ट है ना। R का वैल्यू कितना दिया हुआ है, लेट्स से 20 ओम। RL का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 25 ओम, है ना। तो अगर आपको दिया गया है तो पता है आपको इनपुट वोल्टेज कितना रखना पड़ेगा, सो दैट आप इसको वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट की तरह यूज कर पाओ। तो देखते हैं कितना होगा, VI इज ग्रेटर देन R प्लस RL, मतलब कितना हो जाएगा आपका 45 डिवाइडेड बाय RL मतलब 25 इंटू 6। तो कितना आ गया आपका 9/5 इंटू 6, तो 6 9 54 डिवाइडेड बाय 5। तो VI ग्रेटर देन 54 डिवाइडेड बाय 5, यही होगा ना, नहीं होगा, ये आपका 9, ये आपका 5, 6 9 54/5। हाँ ठीक है, 54/5। तो ये आपका हो गया अप्रॉक्सीमेटली कितना हो जाएगा आपका 10.8। दैट मीन्स अगर आप VZ अगर मान के चल रहे हो कि ब्रेकडाउन वोल्टेज अगर 6 वोल्ट है, R अगर 20 ओम है, RL अगर 25 ओम है,
तो जो इनपुट वोल्टेज है उसको आपको मिनिमम 10.8 वोल्ट से ज़्यादा रखना पड़ेगा, तभी आप इसको एज ए वोल्टेज रेगुलेटर यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उससे कम हो गया तो ये कभी ऑन ही नहीं होगा। अगर ये कभी ऑन नहीं हुआ तो आप इनपुट वोल्टेज चेंज करोगे तो अकॉर्डिंगली आपका आउटपुट वोल्टेज भी चेंज होते रहेगा, है ना। क्लियर? क्यों चेंज होगा? बिकॉज करंट चेंज होगा, और करंट अगर चेंज होगा तो आउटपुट वोल्टेज चेंज होगा ना। आउटपुट वोल्टेज क्या होता है? आई इंटू आर एल, है ना। यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा? आई इंटू आर एल। तो आई अगर चेंज होगा तो आर एल मतलब वी नॉट भी चेंज होगा, सिंपल सा बात है। तो ये कंडीशन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ये जब होगा तभी आप इसको वोल्टेज रेगुलेटर के तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो मैं इसको बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, यहाँ पे कॉपी में होना चाहिए, है ना। मैं सोचा कि इसको बाद में कराऊंगा, बट चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी मैं करवा दिया इसको। ठीक है, तो चलो आप इसको नोट कर लो, मैं इसको एक बार रब कर दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे को स्पेस चाहिए अभी थोड़ा सा, तो मैं एक बार मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, हम तो वोल्टेज रेगुलेटर यूज़ कर रहे हैं ना, तो हम एज्यूम कर ले रहे हैं कि हमारा जो ये जो जेनर डायोड है ना, वो क्या है, ब्रेकडाउन रीजन में ही है ना, वो ब्रेकडाउन हो चुका है। तो मैं एज्यूम कर लिया ये, तो मैं क्या बोला इसको, मैं एज्यूम कर लिया। चलो, इसको मैं बोला कि मैं एज्यूम कर लिया। क्या एज्यूम कर लिया मैं? कि ये रिवर्स ब्रेकडाउन इसका हो चुका है ना, इसका रिवर्स ब्रेकडाउन हो चुका है। क्योंकि हम लोग तो वोल्टेज रेगुलेटर पढ़ रहे हैं ना, बार बार मैं बोल रहा हूँ, हम लोग वोल्टेज रेगुलेटर पढ़ रहे हैं तो इसको ऑन तो होना ही पड़ेगा। तो अगर ये ऑन हो गया तो मैं इसको वीजेड से रिप्लेस कर दूंगा, सिंपल है। चलो, तो इसके अक्रॉस में वोल्टेज क्या है? वीजेड है, एंड यही वीजेड क्या है, यहाँ पे भी है। दैट मीन्स वी नॉट इज नथिंग बट वीजेड, है ना। चलो, अगर मैं बोलूँ आई की बात, तो आई क्या होगा? आई की बात मैं बोलूँ अगर, तो वी आई है ना, वी आई माइनस यहाँ पे क्या है, वीजेड डिवाइडेड बाय हाउ मच, आर। और मैं मान लेता हूँ कि आर जो है ना वो फिक्स्ड है, मैं बात करूँगा अभी, मैं बताने वाला हूँ आपको। ठीक है, तो ये हो गया आपका आई। अगर मैं आई एल की बात करूँ, आई एल, तो क्या हो जाएगा आपका? इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या है? वी नॉट इज नथिंग बट व्हाट, वीजेड है ना, वी नॉट। तो वीजेड डिवाइडेड बाय हाउ मच, आर एल। तो आई एल कितना हो गया? वीजेड बाय आर एल। क्लियर हो गया? ये मैं यहीं पे रखूंगा अभी, है ना, ये मैं यहीं पे रखूंगा अभी। आपको अच्छे से समझना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अगर आप ये समझ गए तो आपको कोई जरूरत ही नहीं कि आप 100 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन इस टॉपिक से करो। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, आई किस पे डिपेंडेंट है? देखो, ये वीजेड जो है वो तो एक फिक्स वैल्यू है, कुछ तो होगा यहाँ पे, हमने एक वीजेड मान के चला, बट एक तो फिक्स वैल्यू होगा, ये 5 होगा, 6 होगा, 4.7 होगा, 6.5 होगा, जो भी होगा फिक्स्ड होगा। तो मैं अब क्या बोल रहा हूँ, ये वाला जो है मेरा फिक्स्ड है ना, ये वाला जो है फिक्स्ड है। अगर मैं आर की बात करूँ तो ये भी मैं कोई एक वैल्यू मैं फिक्स लेके रखा हूँ, है ना, 1K 2K 3K 4K जो भी है उसको मैं फिक्स लेके रखा हूँ। तो ये जो आई करंट है ये तब तक चेंज करेगा जब आपका इनपुट वोल्टेज चेंज होगा। क्लियर हो गया? ये आई करंट तब तक चेंज करेगा जब ये वी आई चेंज होगा, अदरवाइज आई क्या होगा, कांस्टेंट होगा, एक फिक्स वैल्यू होगा। सिमिलरली यहाँ पे ये फिक्स्ड है, और जो ये लोड रेजिस्टेंस है, ये लोड रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो जब जब ये लोड रेजिस्टेंस चेंज होगा तब तब ये लोड करंट भी चेंज होगा। क्लियर? मेरे को बस यही बताना था। अगर आप लोड रेजिस्टेंस क्या लोगे, मिनिमम लोगे, तो इसको आपका मैक्सिमम मिल जाएगा। अगर आप इसको मैक्सिमम लोगे तो ये आपको मिनिमम मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, अगर आप इसको मैक्सिमम लोगे तो ये भी मैक्सिमम होगा, यहाँ पे अगर आप मिनिमम लोगे तो ये भी मिनिमम होगा। क्लियर हो गया? चलो, अब मैं क्या किया, एक फाउंडेशन क्रिएट किया अभी, है ना, आपको समझाने के लिए पूरा फाउंडेशन क्रिएट किया, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही पढ़ाता हूँ कि आपके दिमाग में, मैं आपके सामने ना होते हुए भी आपके दिमाग में कोई डाउट ही ना आए, है ना, क्योंकि मुझे पता है कि एक स्टूडेंट अगर इस तरीके से पढ़ रहा है तो कहाँ कहाँ पे उसको प्रॉब्लम हो सकता है, तो मैं वो सब चीज़ कवर करता हूँ। तो अभी मैंने क्या किया, एक बेस बना लिया, एक पूरा अच्छे से बेस बना लिया। अब उस बेस को बनाने के बाद अब मैं उसको यूज़ करने वाला हूँ। आपको चीज़ें समझ में आ गई, अभी इतना ईजी से समझाया हूँ कि अब नहीं समझ में आने से तो फिर कोई समझा नहीं पाएगा आपको। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ मेरा केस 1। मैं क्या बोला, केस, है ना, केस 1। केस 1 में मैं क्या बोला, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रेगुलेटर पढ़ रहे हैं। रेगुलेटर में दो ही चीज़ चेंज होता था, या तो इनपुट वोल्टेज चेंज होगा या तो आपका लोड रेजिस्टेंस चेंज होगा, दैट मीन्स लोड चेंज होगा। इसीलिए तो मैंने ये दोनों को ऐसा लिखा ना आपके लिए, या तो ये चेंज होगा या तो ये चेंज होगा। अगर ये चेंज हुआ तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, लाइन रेगुलेशन। अगर ये चेंज हुआ तो हम लोग क्या बोलते हैं, लोड रेगुलेशन। अगर दोनों चेंज हुआ फिर दोनों रेगुलेशन होगा वहाँ पे, है ना, जो कि एक प्रैक्टिकल केस में वही होता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, केस 1। केस 1 में मैं मान के चल रहा हूँ बोथ, है ना, बोथ। एग्जाम में जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, यही चारों केसेस में से बनते हैं। आपको बोल दिया जाएगा कि ये फिक्स्ड है और ये वेरी कर रहा है, तो कुछ निकालो।
आपसे ऐसे बोल दिया जाएगा कि ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, तो आप कुछ एक निकालो, है ना, ऐसा आपको पूछते हैं वो। तो मैं चारों केस को ऐसे ऐसे डिस्कस कर रहा हूँ। बोथ VI एंड RL आर फिक्स्ड, बोथ VI एंड RL आर फिक्स्ड। क्लियर हो गया? तो जब दोनों फिक्स्ड होगा तो देखो मैं I क्या लिखूंगा, मेरा I क्या हो जाएगा, I इज इक्वल्स टू VI माइनस VZ बाय R हो जाएगा, है ना। तो अब मेरे लिए देखो क्या हो गया, मैंने क्या बोला, बोथ VI एंड RL आर फिक्स्ड, एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो मेरा क्या हो जाएगा, ये भी फिक्स्ड, मेरा ये भी फिक्स्ड, और मेरा ये तो कांस्टेंट था ही कुछ एक वैल्यू, ठीक है। तो दैट मीन्स ओवरऑल जो मेरे को मिला वो क्या मिला, एक फिक्स्ड वैल्यू मिला, दैट मीन्स एक कांस्टेंट मिला। अगर मैं IL की बात करूं, IL, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, देखो VZ बाय RL, तो मेरा क्या है, देखो मैंने क्या बोला, RL भी फिक्स्ड है, RL फिक्स्ड, VZ फिक्स्ड, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा आपका, फिक्स्ड। ओवरऑल क्या हो गया, फिक्स्ड। तो इससे हुआ क्या, देखो अगर इससे मैं बोलूँ कि यहाँ पे अगर मैं KCL अप्लाई करूँ तो मेरा IZ जो है वो क्या होगा पता है आपको, I माइनस IL, है ना। IZ जो है वो क्या, ये क्या है आपका डायोड करंट, मतलब जो जनरल डायोड है उसका करंट है जो कि रिवर्स बायस से फ्लो कर रहा है, और दिस इज इक्वल टू द सप्लाई करंट माइनस लोड करंट, है ना। मैं KCL अप्लाई किया बस यहाँ पे, है ना। तो अगर मेरे अभी मैंने क्यों डिराइव किया, कभी कभी आपको ऐसा बोल दिया जाएगा कि VI आपको दे देंगे, आपको RL दे देंगे, आपको RB दे देंगे, आपको बोलेंगे कैलकुलेट द पावर डिसिपेशन अक्रॉस द जनरल डायोड, तो आप क्या करोगे, आप इस तरीके से करंट अक्रॉस द जनरल डायोड निकाल लोगे, है ना। उसके बाद आप वोल्टेज जो VZ है वो अभी आपको गिवन रहेगा, तो आप VZ इंटू IZ करो, आपको पावर रेटिंग मिल जाएगा, बिकॉज पावर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट होता है अक्रॉस द डिवाइस, है ना। तो आपको मिल जाएगा, तो इसलिए मैं इस तरीके से करा रहा हूँ। तो ये आपको इस ढंग से आपको कोई नहीं करा रहा होगा, है ना। तो इसलिए मैंने जब बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस किया था तो मेरे को ऐसा लगा कि 4 ही केस बनते हैं, है ना। मैंने जितना भी क्वेश्चंस किया आज तक सब में 4 ही केस बनते हैं, तो मैंने उसको जनरलाइज कर लिया। जनरलाइज करने की वजह से क्या हुआ, आप अगर मेरे से ये अच्छे से सीख गए, फिर सब क्वेश्चन में यही देंगे वो, कभी इसको चेंज करेंगे, कभी इसको फिक्स रखेंगे, कभी ये पूछेंगे, कभी ये पूछेंगे, तो यही इक्वेशंस बार बार यूज होंगे, है ना। ये डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट क्वेश्चंस तो मैं कराऊंगा ही आपको, तो आपको एक अच्छा आइडिया हो जाएगा, ठीक है, कैसे होता है। चलो ये हो गया आपका केस 1, जब क्या है, बोथ VI एंड RL आर फिक्स्ड। अभी आ रहा है, देखो अभी कैसे मतलब कंफ्यूज होते हैं लोग, अभी आ रहा है। तो ये हो गया आपका केस 1, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं केस 2 की। मैं क्या बोला अभी, केस 2, ठीक है। मेरा हो गया आपका केस 2। केस 2 में क्या है, VI इज वेरिएबल, VI इज वेरिएबल बट क्या बोला मैं, RL इज फिक्स्ड। VI इज वेरिएबल बट RL इज फिक्स्ड, मैं ये बोला आपसे, ठीक है। अब क्या होगा देखो, अब अगर मैं I निकालूं तो I कितना हो जाएगा आपका, VI माइनस VZ डिवाइडेड बाय हाउ मच, R, ठीक है। तो देखो इसमें क्या हो रहा है आपका, इस केस में R फिक्स्ड है, VZ फिक्स्ड है, VI फिक्स्ड नहीं है, VI फिक्स्ड नहीं है, ठीक है। तो ये I क्या हो गया आपका, वेरिएबल। हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि VI अगर बदलेगा तो I भी तो बदलेगा ना। क्लियर, समझ में आया, एकदम सिंपल है ये। अगर मैं बोलूँ I मैक्सिमम तो कब मिलेगा मेरे को, VI मैक्सिमम जब होगा, है ना, माइनस VZ डिवाइडेड बाय R। ये कौन सा है, जब मैं VI का एक कुछ तो लिमिट होगा ना, ऐसा तो नहीं है ना मैं यहाँ पे एकदम 10 किलोवोल्ट 20 किलोवोल्ट लगा दूँ, ऐसा तो नहीं होगा, कुछ तो एक लिमिट होगा, मतलब कुछ तो एक मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो जब मैं VI का मैक्सिमम लूंगा तो I मैक्सिमम हो गया, सिंपल है। तो बेसिक मैथमेटिक्स के बच्चा भी बता देगा क्लास 10 का, है ना। तो I मैक्सिमम ये हो गया। अगर मैं I मिनिमम की बात करूं, तो क्या हो जाएगा देखो, VI मिनिमम माइनस VZ डिवाइडेड बाय R। क्लियर, ये I मैक्सिमम मिल गया, ये I मिनिमम मिल गया। अब अगर मैं IL की बात करूं, है ना, IL जो लोड करंट था वो आपका क्या था, आपका देखो VZ बाय RL, है ना, VZ बाय RL। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या है आपका, देखो VZ जो है वो भी फिक्स्ड है, RL जो है वो भी फिक्स्ड है, तो जो IL है वो क्या है आपका, फिक्स्ड है। फिक्स मतलब कांस्टेंट, आप कांस्टेंट लिखो या फिक्स लिखो, ठीक है, तो वो फिक्स्ड है। इससे क्या हुआ अभी आपको देखो, अगर मैं अभी अब अगर मैं IZ निकालूं तो देखो IZ क्या है आपका, I माइनस IL। क्लियर, लेकिन यहाँ पे IZ के आपको 2 वैल्यूज मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे देखो, अगर मैं बोलूँ IZ मुझे मैक्सिमम चाहिए, है ना, IZ अगर मेरे को मैक्सिमम चाहिए
तो मैं क्या लूँगा, आई मैक्सिमम लूँगा, और आई एल तो फिक्स्ड है, इसका तो मैक्सिमम मिनिमम कुछ है ही नहीं, ये तो फिक्स्ड है यहाँ पे, तो आई एल हो जाएगा। क्लियर हो गया। अगर मैं बोलूँ आई जेड की मिनिमम वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, देखो आई मिनिमम माइनस आई एल, तो इस तरीके से होता है। अब इसमें क्वेश्चन को क्या पूछते हैं पता है आपको, वो आपको पूछ देंगे कैलकुलेट द मैक्सिमम पावर डिसिपेशन अक्रॉस द जेनर डायोड। तो आप क्या करोगे, आप आई जेड मैक्सिमम निकालोगे, आई जेड मैक्सिमम निकालने के बाद में आप क्या करोगे, वी जेड से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर। कभी कभी आपको ये पूछेंगे कि फाइंड द मिनिमम पावर डिसिपेशन अक्रॉस द जेनर डायोड, तो आप क्या करोगे, आई जेड मिनिमम निकालोगे, वी जेड से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका आंसर मिल जाएगा। यही सब क्वेश्चन आता है यार, जिसको पता नहीं है वो क्या होता है, उसको समझ में नहीं आता, वो गलत कर देता है ना। और जिसको मैं आपको इतने प्यार से समझा रहा हूँ तो आपको लग रहा होगा यार इतना इजी क्वेश्चन आता है क्या। यार क्वेश्चन इजी होता नहीं है, जब आप समझ जाते हो, जब आपको कोई समझाता है अच्छे से तो आपको इजी लगने लगता है, और इससे ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। आपको आता है इसलिए आपको ईजी लग रहा है अभी, है ना, क्योंकि इतना फॉर्मेट वाइज तो कौन पढ़ाता है। आप देखो यूट्यूब पर कोई पढ़ाया ऐसे, है ना, इतना फॉर्मेट वाइज केसेस बना के इसको। आपको जेनर डायोड तो मिल जाएगा, लेकिन ऐसे केस बना के पढ़ाने वाले नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो मैं अभी केस 3 लूँगा। अभी केस 3, केस 3 क्या होगा अभी देखो। ठीक है, केस 3 है ना। अब मैं लूँगा केस 3, तो ये आपका कॉपी में बहुत अच्छे से होना चाहिए केस 3। ठीक है, अगर मैं केस 3 की बात करूँ तो मैं बोलूँगा कि इस बार मैं क्या करूँगा पता है, मैं वी आई को फिक्स रख दिया। ठीक है, वी आई इज फिक्स्ड। ठीक है, बट मैं क्या बोलूँगा, आर एल इज वेरिएबल, आर एल इज वेरिएबल। अब इस बार क्या हो रहा है, आपका सप्लाई वोल्टेज तो आपका फिक्स्ड है, बट जो आपका लोड है वो वेरी कर रहा है। पहले क्या था, आपका सप्लाई वेरी कर रहा था, लोड फिक्स था, है ना। बट इन एनी केस देखो वीजेड जो है लोड के अक्रॉस में हमेशा एग्जिस्ट करता है, तो आपका रेगुलेशन तो हो ही रहा है ना, आपका आउटपुट वोल्टेज तो कांस्टेंट ही मिल रहा है। तो चलो ये आपका हो गया वी आई फिक्स, आर एल इज वेरिएबल। ठीक है, अब इसमें अगर मैं आई निकालूँ तो आई क्या होगा, देखो बस बहुत प्यार से समझा रहा हूँ। आई डोंट नो आप ये फील कर रहे हो कि नहीं कर रहे, बट बहुत मेहनत कर रहा हूँ, है ना। गर्मी में मतलब हालत खराब हो रहा है, स्टिल इतना एफर्ट दे रहा हूँ। वाई, इसलिए नहीं बिकॉज मतलब मुझे पढ़ाना है यार, चलो इससे एक करियर बिल्ड करना, नहीं यार, आई लव टीचिंग, मतलब मुझे पढ़ाना बहुत ज़्यादा पसंद है। और आप मेरे से जितना ज़्यादा इंटरेक्ट करोगे ना, मुझे उतना ही ज़्यादा खुशी होगा, है ना। आप अगर मेरे से कोई डाउट पूछोगे, मैं आपका क्लियर करूँगा, तो उससे क्या होता है ना कि मेरा जो नॉलेज है वो और बढ़ेगा, है ना, मेरा जो नॉलेज है वो और बढ़ेगा। तो कुछ टीचर क्या होता है ना, वो अच्छे स्टूडेंट से भागते हैं। मैं अपना आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अभी अगर आप सोशल मीडिया की बात करो ना, तो मैं देखते रहता हूँ ना कि बहुत सारे टीचर, मतलब मेरे फ्रेंड इसमें, चाहे वो इंडिया का कोई भी एकेडमी हो, मैक्सिमम टीचर्स को मैंने ऐड करके रखा हुआ है। तो मैं कई बार ऐसा देखता हूँ ना कि मतलब पता है, कोई टीचर से अगर होता है ना कभी कुछ डाउट, अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कोई अच्छा डाउट पूछते हो ना, एक अच्छा मतलब जो उसको मतलब कन्फ्यूज़ कर सके, टीचर भाग जाता है ना, वो भाग जाता है और आपको दिखेगा नहीं, या तो वो ब्लॉक कर देगा, या तो आप देखोगे 2-3 दिन तक ऑनलाइन ही नहीं है। ऐसा भी होता है। तो मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, आपको कैमरा के सामने ये बात आपको मैं एकदम फैक्ट बता रहा हूँ, ताकि मैं कभी भी अपने स्टेटमेंट से भाग ना सकूँ। मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं टीचिंग को इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ ना कि मैं आपसे ये नहीं बोलूँगा कि मुझे ना बहुत कुछ आता है ना, मुझे बहुत कुछ आता है, मैं आपको कभी नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि ये बात बोल ही नहीं सकता। बिकॉज मुझे पता है कि अगर मैं 24 घंटे भी दिन के पढ़ूँ ना, फिर भी मैं अपने लाइफ के एंड तक भी मेरे पास पढ़ने के लिए फिर भी पूरा दुनिया बचा रहेगा। तो नॉलेज किसी के पास बहुत ज़्यादा नहीं होता है। बट एक बात मैं आपको बता सकता हूँ कि जो मैं आपको पढ़ाता हूँ वो मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया, अपना कॉन्फिडेंस को डेवलप किया कि मैं नॉन स्टॉप 2 घंटे 1 घंटे यहाँ पे बात कर सकूँ आपसे। अगर ज़रूरत पड़े तो मैं 4-5 घंटे भी बात कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, है ना। तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ ना कि मेरे को ना अच्छे स्टूडेंट्स मिले। अच्छे स्टूडेंट्स इन द सेंस क्या, तो मेहनती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स चाहिए, मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे अच्छे स्टूडेंट्स मिले इन द सेंस कि जो मेहनती हो, हु कैन वर्क हार्ड, एंड ऑल्सो वो मेरे से कुछ अच्छे क्वेश्चन पूछे, इररिलेवेंट क्वेश्चन नहीं, है ना, कि कुछ और पूछ लिया, किसी और कुछ और पूछ लिया। मतलब एक स्टिक होके, अपना जो सब्जेक्ट है उसके साथ स्टिक होके वो मेरे से अच्छे क्वेश्चंस पूछे। मैं कभी भी उससे भागूंगा नहीं। अगर मेरे से उसका आंसर अगर मेरे पास नहीं हुआ, क्योंकि अगर आप एक बेस्ट फैकल्टी से भी अगर आप कुछ क्वेश्चन पूछोगे तो ऐसा हो सकता है कि उसके पास आंसर ना हो, बट मैं कभी भी उससे भागूंगा नहीं। मैं भले ही आपको 1 दिन में, 2 दिन में या 3 दिन में आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा, चाहे उसके लिए मेरे को एक्स्ट्रा एफर्ट और डालना पड़े, है ना, क्योंकि हर चीज़ का आंसर तो सबके पास नहीं हो सकता ना। बट मैं उससे भागूंगा नहीं, मैं आपको उसका आंसर पक्का दूंगा। अगर मैं इंस्टेंटली अगर अवेलेबल हूँ तो इंस्टेंटली दूंगा, चाहे आप मेरे स्टूडेंट हो या आप मेरे स्टूडेंट ना हो। तो ये बात मैं आपको कैमरे के सामने बोल रहा हूँ ताकि मेरा स्टेटमेंट रह जाए यहाँ पे, है ना, क्योंकि मैं टीचिंग को ना बहुत प्यार करता हूँ। मतलब
मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में बस दो ही चीज़ें जो मैं पूरा कर सकता हूँ, एक मैं अपना फिजिकल एक्टिविटीज़ मतलब वर्कआउट में मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, एंड दूसरा इज टीचिंग, है ना। तो आप मेरा सोशल मीडिया का अकाउंट भी देख सकते हो, वहाँ पे मैं आपको मेरे वर्कआउट के पिक्स वगैरह मिल जाएंगे। तो आप देखोगे कि मैं बहुत पैशन को एंजॉय करता हूँ, मतलब दो चीज़ को, एक पढ़ाई और एक जिम में। ये दो ही से मेरे को बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। ना मैं मटेरियलिस्टिक हूँ, ना मुझे एक्सपेंसिव चीज़ें पसंद है, ना मुझे ये पसंद है वो पसंद है, बट ये मेरे को बहुत पसंद है, एक पढ़ाना और दूसरा एक वर्कआउट, ठीक है। तो चलो एक थोड़ा ऐसे बात कर दिया ना, कंटिन्यूस पढ़ते पढ़ते आप भी थोड़ा बोर हो जाते होगे, तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, ऐसे तो हम अपना बॉन्डिंग और भी धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे, ठीक है। तो आप जो भी फील करते हो ना, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, हाँ, तो उससे मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ, तो मैं तो आपसे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ, बस इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जितना प्यार से मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, थोड़ा आप भी मतलब समझ रहे हो ना, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन टाइप, आप मेरे को भी साथ फील कराओ, तो सो दैट न्यूटन का थर्ड लॉ भी वैलिड हो जाए इस केस में भी, समझ रहे हो ना। चलो तो कंटिन्यू करता है केस सीरीज, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तो क्या हो गया आपका, देखो vi इज फिक्स्ड बट RL इज वेरिएबल। ओके, अगर vi फिक्स्ड है तो क्या हो जाएगा, i का वैल्यू तो हमेशा क्या हो जाएगा, vi माइनस vz डिवाइडेड बाय r, ठीक है। अब देखो vi फिक्स्ड है, vz फिक्स्ड है, r फिक्स्ड है, तो ये क्या हो जाएगा आपका फिक्स्ड, ये आपका क्या हो जाएगा फिक्स्ड। अगर मैं IL की बात करूं, ना, ये IL है, सॉरी, तो मेरा हेड राइटिंग थोड़ा उतना सही नहीं है, बट आई होप आपको समझ में तो आता ही होगा ना। तो हेड राइटिंग से क्या मतलब है, आपको समझना है ना बस। तो IL क्या हो गया आपका, देखो IL होता है आपका VZ बाय RL। इतना गर्मी है, देखो पूरा मेरा मतलब वो हो गया ना, सेटिंग हो गया, बट फिर भी पढ़ा रहा हूँ कि आई लव टीचिंग, ठीक है। सो IL इक्वल टू कितना हो गया, VZ बाय RL। चलो अब यहाँ पे क्या है, VZ कांस्टेंट है, बट RL क्या है, वेरिएबल है कि नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि IL मिनिमम इज व्हाट, इज इक्वल टू VZ बाय RL मैक्सिमम। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप मैक्सिमम लोड एक लगा दोगे, जो भी आप लगा रहे हो, जो भी इसका लिमिट होगा सर्किट का, आप जब मैक्सिमम रेजिस्टेंस जब आप लगाओगे तो आपको एक मिनिमम करंट मिलेगा, लोड करंट। या फिर अगर आप IL मैक्सिमम की बात करो, IL मैक्सिमम, तो वो क्या हो जाएगा आपका VZ बाय RL मिनिमम। तो ऐसे करके आप IL मिनिमम और IL मैक्सिमम निकाल सकते हो। क्लियर, IL मिनिमम कब मिलेगा, जब RL का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है आपको पता है, RL मैक्सिमम दिया हुआ नहीं रहता है, तो उस केस में आप क्या करते हो ना, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस एज्यूम कर लेते हो, और जब आप इनफाइनाइट रेजिस्टेंस एज्यूम करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो 1 बाई इनफाइनाइट इज 0, दैट मीन्स IL मिनिमम होता है 0। ये आप कब करोगे, जब आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया रहेगा RL मैक्सिमम के बारे में या फिर IL मिनिमम के बारे में, तो आप क्या करोगे, IL मिनिमम को 0 ले लोगे, दैट मीन्स आपने क्या किया, लोड को आपने इनफाइनाइट एज्यूम कर लिया, है ना। तो हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए देखेंगे। अब यहाँ पे अगर मैं IZ निकालूँ तो देखो IZ क्या हो जाएगा, I माइनस IL। अब यहाँ पे अगर मैं IZ मैक्सिमम की बात करूँ, तो ये I तो फिक्स्ड है ना, इसमें आप तो कुछ कर नहीं सकते, है ना। तो I माइनस, देखो ये मैक्सिमम कब होगा, ये मैक्सिमम तब होगा ना जब आप इससे एकदम मिनिमम कुछ माइनस करो, तो ये क्या हो जाएगा, IL मिनिमम। और मैं इसीलिए आपको बोल रहा था कि लोग क्या होता है पता है, इसी में परेशान हो जाते हैं, कब मैक्सिमम लेना है, कब मिनिमम लेना है, जबकि वो ना ठंडे दिमाग से सोचते नहीं है कि बेसिक मैथमेटिक्स क्या है ना। वो परेशान हो जाते हैं और रट लेते हैं, कुछ लोग तो भाई मतलब ज़बरदस्त के याद कर लेते हैं, अच्छा ये दोनों फिक्स्ड होगा तो उसमें मेरे को ऐसे करना है, ऐसे करना है, तो सोच रहे हो ना, फिर ऐसे कर रहे हो तो डिजास्टर, फिर है ना, कैटास्ट्रोफिक डिजास्टर हो जाएगा आपके एजुकेशन में अगर ये सब याद करने लगोगे आप तो, ठीक है। तो बस बेसिक मैथमेटिक्स है, मैं थोड़ी याद किया हूँ, मैं भी तो आपको बिंदास पढ़ा रहा हूँ ना, तो उसी तरीके से आपको भी करना है, ठीक है। IZ मैक्सिमम ये हो गया। अगर मैं बोलूँ कि IZ मिनिमम क्या होगा, तो IZ मिनिमम होगा आपका I माइनस IL मैक्सिमम, क्योंकि ये मैक्सिमम जब होगा तभी तो ये मिनिमम मिलेगा। तो ऐसा मिलता है आपको थर्ड केस में, जब आपका सप्लाई वोल्टेज फिक्स्ड होता है और जब लोड रेजिस्टेंस वेरिएबल होता है। अब मैं बात करने वाला हूँ प्रैक्टिकल केस की, जो रियल लाइफ में होता है, जिसमें दोनों ही वेरी करते हैं, है ना, जो दोनों ही वेरी करते हैं जिसमें, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा केस है, इसमें क्वेश्चन बनने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि इसमें दोनों ही वेरी कर रहा है, ठीक है। ये मैं क्या बोला, इंपॉर्टेंट मार्क, चारों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बट ये मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं ऐसे करा रहा हूँ आपको। अगर मैं बोलूँ ये आपका नंबर 4 है ना, केस 4, इसमें क्या है, बोथ आर वेरिएबल, दैट मीन्स बोथ VI एंड RL आर वेरिएबल। देखो अब आपका भी स्पीड बढ़ गया होगा कि आपको तो इतने प्यार से समझ में आ रहा है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, अगर मैं बोलूँ I की बात तो क्या हो जाएगा, देखो VI माइनस VZ डिवाइडेड बाय हाउ मच, R। क्लियर।
अब इसमें क्या है, ये कांस्टेंट बट ये वेरिएबल है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, आई मैक्सिमम वी आई मैक्सिमम माइनस वी जेड डिवाइडेड बाय हाउ मच आर। अगर मैं बोलूँ कि आई मिनिमम कितना होगा तो कितना हो जाएगा, वी आई मिनिमम। अब मैं बार बार नहीं समझा रहा हूँ ना, मैं तो आपको स्टार्टिंग में धीरे धीरे समझाया ना स्लोली। जब मैं ये मैक्सिमम लिया तो मेरे को मैक्सिमम मिला, जब मैं मिनिमम लिया तो मेरे को मिनिमम मिला। तो यार फिर से वही बोलूँगा मैं, क्लास 9-10 के बच्चे कर लेंगे ये मैक्सिमम मिनिमम ये सब, है ना। अब मैं बोल रहा हूँ किसके बारे में, आई एल के बारे में। सो आई एल क्या हो जाएगा आपका, वी जेड बाई आर एल। अब ये फिक्स्ड है बट ये तो वेरिएबल है, तो वेरिएबल है तो आई एल मिनिमम क्या हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ आई एल मैक्सिमम, तो आई एल मैक्सिमम क्या हो जाएगा आपका, वी जेड बाई आर एल मिनिमम। क्योंकि ये डिनोमिनेटर में मिनिमम होगा तभी तो ये मैक्सिमम होगा ना यार, सोचो, है ना। अगर ये नीचे का आप कम करोगे तो आपको ज़्यादा वैल्यू मिलेगा। अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो मैं बोलूँगा कि फिर इंजीनियरिंग क्विट कर दो, है ना। अगर ये समझ में नहीं आया तो फिर तो भगवान बचाए फिर आपको, ठीक है। अगर मैं आई एल मिनिमम की बात करूँ तो क्या हो जाएगा आपका, वी जेड बाई आर एल मैक्सिमम। जब आप लोड को मैक्सिमम लोगे तो आपको आई एल मिनिमम मिलेगा। यहाँ पे भी सेम चीज़ एप्लीकेबल होगा। अगर आपको दिया नहीं रहेगा तो आप इन्फाइनाइट एज्यूम करोगे, एंड 1 बाई इन्फाइनाइट इज 0। दैट मीन्स लोड मिनिमम करंट कितना हो जाएगा, मिनिमम लोड करंट 0 एम्पियर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग को ये मिलता है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ अभी आई जेड के बारे में, तो आई जेड आपका क्या होता है। अगर मैं बोलूँ आई जेड के बारे में तो आई जेड आपका क्या होता है, मैं यहाँ से यहाँ पर आया, ठीक है, मैं इधर से इधर लिख रहा हूँ अभी। अगर मैं बोलूँ आई जेड के बारे में तो आई जेड तो हमेशा होगा आई माइनस आई एल, इसमें तो कोई डाउट की बात ही नहीं है, ये तो हमेशा होगा आपका आई माइनस आई एल। अगर मैं बोलूँ आई जेड की वैल्यू मैक्सिमम, अब ये देखो यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाता है, बट मैं तो बोल रहा हूँ कि कुछ कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ सोचना ही नहीं है आपको, कुछ नहीं सोचना है। अगर ये मैक्सिमम है तो क्या करूँगा मैं, इसको मैक्सिमम इसको मिनिमम लूँगा, तो ये क्या हो गया आपका, आई मैक्सिमम माइनस आई एल मिनिमम। सिंपल है, मेरे को ये मैक्सिमम चाहिए और ये मैं दोनों वेरी कर रहा है तो मैं इसका मैक्सिमम लूँगा, ये मिनिमम लूँगा, क्योंकि मेरे पास तो चॉइस है ना। जब दोनों वेरी कर रहा है तो मैं इसका मैक्सिमम इसका मिनिमम लूँगा। वहीं पे अगर मैं आई जेड मिनिमम की बात करूँ ना, आई जेड, मैं एक्चुअली थोड़ा मेरा हाइट ज़्यादा है ना तो मेरे को नीचे लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बट चलो कोई बात नहीं है। अगर मैं आई जेड मिनिमम की बात करूँ तो ये आपको कितना हो जाएगा पता है, आई मिनिमम माइनस आई एल मैक्सिमम। क्लियर हो गया, देख लो इसको, क्लियर हो गया। इसमें ये दोनों वेरी कर रहे थे, तो जब मेरे को आई जेड मैक्सिमम चाहिए था तो मैं ये मैक्सिमम और ये मिनिमम कर दिया। जब मेरे को आई जेड मिनिमम चाहिए था तो मैंने इसको मिनिमम कर दिया, इसको मैक्सिमम कर दिया। एकदम सॉर्टेड है ना पूरा, एकदम कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं, देखो इस तरीके से हम लोग इसको करते हैं। तो यही 4 केस है, आप खुद देख लो। आपको अगर मेरी बातों में बिलीव नहीं होता है तो आप देख लो, जो भी क्वेश्चंस फ्रेम हुआ है आज तक उसी के बेसिस पे फ्रेम हुआ है। कभी कभार क्या होता है, इस आर को वेरी कर देते हैं वो लोग। अभी तो मैं सब केसेस में इसको कांस्टेंट पकड़ा, तो क्या करेंगे, जब इसको आर को वेरी कर देंगे तो हम लोग अकॉर्डिंगली डील करेंगे। कौन सी बड़ी बात है, हम लोगों ने 4 मेजर केस को कवर कर लिया, आपको एक आइडिया तो हो गया होगा ना कि कैसे हैंडल करते हैं। तो जब वो वेरी करेंगे तो कुछ तो इन्फॉर्मेशन देंगे जिससे ये निकल जाएगा मैक्सिमम मिनिमम। अगर ये मैक्सिमम होगा तो ये मिनिमम हो जाएगा, है कि नहीं। अगर आप रेजिस्टेंस को बढ़ाओगे तो करंट तो घट जाएगा ना, तो उस तरीके का कुछ रिलेशन डेवलप होगा तो हम लोग उसको भी सॉल्व कर लेंगे, कौन सा बड़ा बात है, ठीक है। तो ये होता है 4 केसेस, है ना। ये हो गया आपका 4 केसेस। ये यहाँ पे क्यों है, इसको तो नहीं होना चाहिए था यहाँ पे ना, इसको हटा दो। तो ये हो गया 4 केसेस, ठीक है। तो क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आया आपको, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो बस यही सब, इसी के ऊपर मेरे पास क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, है ना, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आई एल मिनिमम होता है ना, जो आई जेड मिनिमम, मतलब ये क्या होता है आपका, जेनर का मिनिमम करंट होता है ना, इसको आप बोलते हो नी करंट, है ना, नी करंट ऑफ जेनर डायोड, इसको कहीं कहीं पे आई जेड के भी लिख देते हैं, है ना, आई जेड के ऐसे भी लिखा रहता है। तो मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिख दे दिया। ये जो मिनिमम जेनर करंट जो होता है उसको आप नी करंट ऑफ जेनर डायोड बोलते हो। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे इतना कुछ ही था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बस इतना ही है। ये जो टॉपिक है जेनर डायोड जो वोल्टेज, खत्म है, ये पूरा खत्म है। इससे ज़्यादा कुछ भी डिस्कस करने के लिए यहाँ पे है ही नहीं। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे एंड खत्म। बस 2 लेक्चर में ये वाला टॉपिक खत्म। फिर उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, क्लिपर सर्किट में कराऊंगा, उसके बाद क्लैम्पर कराऊंगा, फिर रेक्टिफायर एंड फिल्टर कराऊंगा। बट मैं देख रहा हूँ कि रेक्टिफायर शायद मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में कराऊंगा आपको, है ना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मतलब सब कुछ एक सॉर्टेड वे में रहे। क्योंकि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं चाहता हूँ कि जितने कन्वर्टर्स में पढ़ाऊंगा आपको सब वहीं पे रखूँ मैं।
तो हो सकता है कि मैं रेक्टिफायर को पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से शिफ्ट कर दूँ। तो अभी हमारा क्या बचेगा, इसके बाद हम लोग एक लेक्चर में क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, 4-5 क्वेश्चन इनाफ है, अच्छे से बताऊंगा मैं आपको। उसके बाद हम लोग क्लिपर पढ़ेंगे, क्लैम्पर पढ़ेंगे, फिर देखते हैं कि आगे क्या करते हैं हम लोग, फिर बीजेटी में मूव करेंगे मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। तो बस यही था, ठीक है। तो और एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पे लिखाना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये आपको क्या है, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट मैं आपको लिखाना चाहता हूँ, लिख लो इसको, वेरी इंपॉर्टेंट है ये बात। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि कभी कभी आपको क्वेश्चन में ना पावर रेटिंग निकालने के लिए दिया जाता है। क्या दिया जाता है, आप लिखोगे, मैं जो बोल रहा हूँ पहले सुनो फिर उसको लिखो, ठीक है। मैं लिखाऊंगा नहीं यहाँ पे, मैं लिखना नहीं चाहता, तो आप लिख लेना इसको। मैं क्या बोल रहा हूँ, कभी कभी आपको क्वेश्चन में ना मैक्सिमम पावर रेटिंग ऑफ डायोड, मतलब जेनर डायोड की बात कर रहा हूँ मैं, मैक्सिमम पावर रेटिंग ऑफ जेनर डायोड। तो जब भी आपको रेटिंग मिलेगा ना, वो वर्ड रेटिंग, जब भी आपको ये वर्ड रेटिंग मिलेगा ना, तो ये हमेशा मैक्सिमम बताता है, ये आप देख लेना, हमेशा ये मैक्सिमम बताता है। तो आप क्या निकालोगे पता है, पावर जो होगा ना, पावर एक्रोस द डायोड, वो अगर आपका हो जाएगा जो IZ मैक्सिमम है इंटू VZ, हमेशा कब होगा ये, मैक्सिमम पावर रेटिंग जब आपको पूछा जाएगा आप ऐसे ही करोगे। अगर आपसे सिर्फ पूछा जाएगा द पावर रेटिंग ऑफ द जेनर डायोड, तो भी आप यही करोगे, आप मैक्सिमम ही लोगे। अब सेकंड पॉइंट आपका होना चाहिए, ठीक है। अगर आपसे कहा जाएगा कि मिनिमम पावर रेटिंग ऑफ द जेनर डायोड, तो भी आप यही लोगे। हालांकि आपको मिनिमम पावर रेटिंग बोला गया है, तो भी आप यही लोगे, है ना, क्योंकि पावर रेटिंग का मतलब होता है मैक्सिमम ही। मिनिमम पावर रेटिंग का मतलब वो ये कह रहा है कि वो सेफ लिमिट बता रहा है आपको। मिनिमम पावर रेटिंग ना आपको सेफ लिमिट बता रहा है, तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं IZ मिनिमम इंटू VZ कर देंगे मिनिमम पावर रेटिंग में, तो वो भी गलत हो जाएगा, है ना। तो गेट इसी तरीके का फॉर्मेट फॉलो करता है। कभी आपको ऐसे बोल दिया गया अगर कि फाइंड द मिनिमम पावर डिसिपेशन अक्रॉस डायोड, तो जब डिसिपेशन वाला बात आएगा ना, जब रेटिंग नहीं रहेगा, दैट मीन जब नो रेटिंग, है ना, जब नो रेटिंग वर्ड, जब ये रेटिंग वर्ड नहीं रहेगा ना, तो आप पता है क्या करोगे, और आपको क्या बोला गया, मिनिमम पावर डिसिपेशन, लिखो अपने कॉपी में इसको, मिनिमम पावर डिसिपेशन ऑफ जेनर डायोड। तो आप क्या बोलोगे इसको, PZ इज इक्वल्स टू IZ मिनिमम इंटू VZ, है ना। उस केस में आप मैक्सिमम मत लगा देना, सब गड़बड़ हो जाएगा फिर। तो इतना इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मैं खुद प्रैक्टिस किया हूँ तो मेरे को पता है ना, मैं तो क्वेश्चन सॉल्व किया हूँ खुद, तो मैंने देखा हूँ क्या क्या जगह में, क्योंकि कंफ्यूज। अगर देखो फर्स्ट टाइम में अगर मिनिमम पावर रेटिंग की कोई बात करें तो अचानक से दिमाग में स्ट्राइक नहीं करता है कि पावर रेटिंग हमेशा मैक्सिमम को ही सिग्निफाई करता है। मिनिमम देखने के साथ साथ लोग क्या करेंगे, IZ मिनिमम इंटू VZ करेंगे, उससे गलत आंसर आ जाएगा, है ना। क्योंकि मैं तो क्वेश्चन किया हूँ तो मुझे पता है ना, तो वो जो सॉल्व जो पेपर सेट करते हैं ना, वो उसी तरीके से सोचते हैं। तो गलत भी नहीं है सोचना ना। आप सोचो मिनिमम पावर रेटिंग का मतलब क्या हुआ, पावर रेटिंग तो हमेशा आप रेटिंग की जब बात करते हो किसी चीज़ का मैक्सिमम ऑपरेटिंग कंडीशन के बारे में ही बात करते हो, है ना, चाहे वो मशीन हो या फिर कहीं पे भी आप पढ़ते हो, तो रेटिंग उसका मैक्सिमम ऑपरेटिंग कंडीशन के बारे में ही आप बताता है। तो मिनिमम पावर रेटिंग का मतलब हो जाता है आपका वो सेफ लिमिट के बारे में बोल रहा है ना, सेफ लिमिट जो उसका पावर रेटिंग होता है, जो सेफ लिमिट होता है वही तो रेटिंग होता है, इसको मिनिमम कहा जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था आपके लिए जानना, ठीक है। तो ये था आपका एक IZ मिनिमम को नी करंट बोला जाता है। तो कहीं पे अगर आपको नी करंट दिया हुआ है कि नी करंट इज 1 मिली एम्पेयर, तो आप ये मत सोचना कि अब क्या दिया हुआ है, उसका मतलब IZ मिनिमम दिया है आपको उसने क्वेश्चन में। सेकंड चीज़ क्या बताया मैंने, ये जहाँ पे भी रेटिंग दिखेगा, मैंने क्या बोला, मिनिमम पावर रेटिंग, दिस इज द फॉर्मूला, पावर रेटिंग, दिस इज द फॉर्मूला, मैक्सिमम पावर रेटिंग, दिस इज द फॉर्मूला। आपको अगर दिया जाएगा मिनिमम पावर डिसिपेशन, दिस इज द फॉर्मूला। अगर आपको दिया जाएगा मैक्सिमम पावर डिसिपेशन, तो दिस इज द फॉर्मूला। समझ रहे हो ना। तो रेटिंग के लिए ये होगा, मैक्सिमम डिसिपेशन के लिए भी ये होगा, बट अगर मिनिमम पावर रेटिंग बोले तो भी यही होगा। तो बता दिया हूँ अच्छे से, आप अच्छे से नोट कर लो, गलती नहीं होगा। अदरवाइज आप इतना कुछ सीखते हुए भी गलती कर जाओगे तो फिर आपको बहुत बुरा लगेगा कि यार मेरे को तो इतना कुछ आता था, इतना डिटेल में मैंने पढ़ा था सर से, फिर भी मैंने गलती कर दिया। तो फिर उसके लिए आप रेस्पॉन्सिबल होगे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया क्या है क्या नहीं है। क्लियर। तो आई होप्स आपने एंजॉय किया होगा। देखो मैंने कितना टाइम लिया, अप्रॉक्सीमेटली शायद 1 घंटा 10 मिनट्स, है ना, ऑलमोस्ट शायद 70 मिनट्स लिया होगा। पूरा जेनर डायोड को ही खत्म कर दिया मैंने, पूरा रूट से खत्म कर दिया। अब अगर आप अच्छे से समझोगे ना इसको, तो अगले 2 साल तक तो आप नहीं भूलोगे जेनर डायोड, है ना। तो मैं इसी तरीके से हर टॉपिक को पढ़ाता हूँ। आप मेरा कोई भी लेक्चर वीडियो देख लो, थोड़ा बहुत स्टार्टिंग के कुछ वीडियोज़ में आपको क्वालिटी थोड़ा इधर उधर मिल सकता है, क्योंकि अभी लॉकडाउन की वजह से मैं एक अच्छा कैमरा नहीं ले पा रहा हूँ। उसके बाद एक अच्छा कैमरा ले लूँगा तो क्वालिटी भी सही हो जाएगा। बट आप हाँ पढ़ सकते हो, उसके लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, क्योंकि जिसको नहीं पढ़ना है ना उसके पास लाख एक्सक्यूज़ है। अगर आपको एक अच्छा इतना फ्री कंटेंट मिल रहा है पढ़ने के लिए, तो फिर आप देख लो। मैं किसी को रिक्वेस्ट नहीं करता हूँ आप पढ़ो नहीं पढ़ो, सब आपका लाइफ है, आपका चॉइस है ना। बट आपको मिल रहा है तो ठीक है, आपको पढ़ना चाहिए, मेरा ये सजेशन है ना, एडवाइस है मेरा। तो इतने प्यार से समझाया। तो मैं इसी तरीके से हर एक टॉपिक जो सब्जेक्ट में पिक करूँगा
अभी मैथ्स और सिग्नल सिस्टम भी मैं स्टार्ट करूँगा और साथ में भी कंट्रोल भी साथ में मैं लेके जाऊँगा जितना होता है। तो आप देखोगे हर चीज़ में मैं ऐसे ही कराता हूँ। और जहाँ पे मेरे को पता है कि मुझे ज़्यादा बात नहीं करना है, वो इतना इंपॉर्टेंट एकदम भी नहीं है, तो मैं ज़्यादा बात नहीं करता। क्योंकि अगर मुझे खुद का अगर स्किल दिखाना है ना कि मुझे इतना कुछ आता है, फिर तो हो गया। फिर मैं बोला ना, एक एक टॉपिक आपका ख़त्म होने वाला चीज़ नहीं है। आप गूगल में कोई टॉपिक मार के देख लो, इतना सारा निकलेगा कि आप सोचोगे कि यार यही पढ़ते पढ़ते साल निकल जाएगा। तो ऐसा नहीं करता हूँ मैं। मुझे पता है कहाँ पे क्या बताना है, कौन सा चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंट्रोल सिस्टम में भी आप देखोगे कि मैं स्टार्टिंग का चीज़ इतना नहीं कराऊंगा, फिर धीरे धीरे मेरे को पता है क्या इंपॉर्टेंट है, तो मैं वहाँ से बहुत पढ़ाऊँगा। सिग्नल्स में भी मैं ऐसा ही करूँगा, सब में मैं ऐसा ही करूँगा, क्योंकि मैंने पूरा देख लिया ना क्या है क्या नहीं है, क्या इंपॉर्टेंट है। तो मैं उसी तरीके से आपको पढ़ाऊँगा, क्योंकि मैं मेनली उन लोगों का हेल्प करना चाहता हूँ जो लाइफ में और भी कुछ कर रहे हैं और कुछ टाइम निकाल के पढ़ के एक एग्ज़ाम अच्छा करना चाहते हैं, है ना। तो उनके बारे में कोई यूजली सोचता नहीं है। कोचिंग में क्या होता है, आपका 10-10 घंटा 8-8 घंटे रेगुलर कंटिन्यूस पढ़ाते हैं, तो बहुत लोग तो ऐसे नहीं कर पाएंगे ना। एक तो अफोर्डेबल नहीं होता सबके लिए, एंड दूसरा कुछ लोग जॉब के साथ कैसे करेंगे, तो पॉसिबल नहीं है ना। तो उनके लिए आई होप सो कि मैं हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। तो बाकी आप भी मेरा हेल्प करो। आपको जो लगता है कि आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, जो नॉर्मली लोग बोलते हैं। अगर नहीं भी करना है तो मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, अगर आप लाइक सब्सक्राइब नहीं भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे उससे थोड़ा भी दुख नहीं पहुँचेगा। ओके, एवरीथिंग इज़ ओके विथ मी, बट द ओनली थिंग आई एम रिक्वेस्टिंग यू इज़ कि आप कमेंट करो और फीडबैक दो कि मैं, क्योंकि आपको बोला कि मैं टीचिंग बहुत एंजॉय करता हूँ, है ना। तो आई जस्ट वांट टू बी द बेस्ट, है ना। आई वांट टू बी वन ऑफ द बेस्ट वन, आई जस्ट वांट टू बी वन ऑफ द बेस्ट। मेरे को पता है ये एक दिन में होने वाला चीज़ नहीं है, बट फिर भी देखो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपको लग रहा होगा ना कि आई होप सो, मेरे को ऐसा लगता है कि आपको लग रहा होगा कि आप एक एक्सपीरियंस टीचर से ही पढ़ रहे हो। हालांकि मेरा टीचिंग में एक्सपीरियंस है, बट इंजीनियरिंग में मैं फर्स्ट टाइम अभी करा रहा हूँ, है ना। क्योंकि मैंने पहले 9 to 12 मैंने पढ़ाया अच्छे तरीके से, ऑलमोस्ट 3 to 4 years पढ़ाया मैंने, बट अब मैं इंजीनियरिंग में जंप किया हूँ। तो आई होप सो आपको मेरा प्रेजेंटेशन सही लग रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो आप बस कमेंट करना, मेरे को बताना कि सर आप इसको इम्प्रूव कर लो, ये थोड़ा ऐसे है, वो थोड़ा ऐसे है। कुछ अगर समझ में नहीं आया कोई टॉपिक, वो भी बोलो, मैं एक्स्ट्रा से भी उसका लेक्चर बना दूंगा आपके लिए, ठीक है। तो चलो फिर ख़त्म करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चंस को लेते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।